हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन के आगे का टॉपिक। टिल नाउ अपन ने एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होते हैं, किडनी कैसे वर्क करती है, किडनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, एंटायर सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। और लास्ट जो अपन पढ़ रहे थे दैट वाज किस तरीके से हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन की भी फर्स्ट स्टेप अपन ने पढ़ ली थी, हमें आज स्टार्ट करना है यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप से। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड स्टेप एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स अच्छी तरीके से देखे होंगे और कोई भी डाउट नहीं आया होगा। विद दिस होप हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्लाइड। चलो, ये स्लाइड अपन ने उस दिन भी देखी थी। इस स्लाइड में मैंने क्या बताया था बेसिकली कि भाई अपन जब यूरिन बनाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, किडनी के अंदर के जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें कुछ इस तरीके की 3 स्टेप होती हैं। और वो 3 स्टेप क्या थी? 3 स्टेप थी। पहला हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वन वॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, यहीं तक छोड़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट था ट्यूबुलर सीक्रेशन। देखो ये 3 स्टेप थी। 3 स्टेप में याद रखने की बात ये है कि आप शुरुआत कर रहे हो पहले ब्लड से। ठीक, ब्लड आ रहा है, ब्लड को जब किडनी में भेजा जाता है उसको 2 बातें समझा के भेजी जाती है कि बेटा एक तो तू पूरी की पूरी किडनी को क्या देकर आएगा? ऑक्सीजन। पहली जिम्मेदारी ब्लड को क्या दी कि आपको क्या प्रोवाइड करके आना है? सारी जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं उन सबको तुम ऑक्सीजन प्रोवाइड करके आओगे। सेकेंड बात उसको समझाई गई कि हमने तुम्हारे अंदर खूब सारा यूरिया डाल दिया है, इस यूरिया को प्लीज़ वहीं के वहीं हटवा के आना। ये बहुत ही कतई बकवास चीज़ है अपनी बॉडी के लिए, तो तू प्लीज़ हटवा के आना। ये बातें किसको बोली गई हैं? ब्लड को। और कौन से ब्लड को बोली गई है? जो कि रीनल आर्टरी के थ्रू जा रहा है। ये बात आप याद रखोगे कि रीनल आर्टरी से जो ब्लड किडनी में एंटर करता है ना, वो बेसिकली यूरिया रिच होता है। ये बात तुम ध्यान से सुन लो एक बार, मैं क्या बोल रही हूँ वापस से। मैं 2 बातें बोल रही हूँ, एक बोल रही हूँ रीनल आर्टरी के बारे में और एक बोल रही हूँ रीनल वेन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन CO2 तो तुम समझ गए, अब बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमको तो अब समझ आने लग गया रेड देखने का मतलब क्या होता है और ब्लू देखने का मतलब क्या होता है। अब एक और यूरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात याद रखो, जब भी ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर कर रहा है, एक बार वापस ध्यान से, ये रही आपकी किडनी। ठीक, किडनी में ये रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर कर रहा है, दिस इज योर रीनल आर्टरी। इस ब्लड के अंदर खूब सारा यूरिया आएगा, ये लो, ये है खूब सारा यूरिया, सो इट विल बी रिच इन यूरिया। ओके, और यहाँ से जाएगी आपकी कौन सी वेन? ये जा रही है आपकी रीनल वेन, और इसके अंदर यूरिया नहीं होगा। ठीक है, सो द ब्लड कमिंग इनसाइड द किडनी इज हैविंग यूरिया, यहाँ पे यूरिया होगा। और जो ब्लड बाहर जा रहा है उसमें यूरिया नहीं होगा। क्यों भाई? नेफ्रॉन ने यही तो किया है, ऑक्सीजन ली है और यूरिया भी ले लिया और बदले में क्या दिया? CO2। तो यहाँ पे CO2 होगा और यहाँ पे O2, बस यहाँ पे यूरिया नहीं होगा, यहाँ पे यूरिया होगा। आई होप तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत भूल जाना, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, यूरिया को ट्रैक करता हुआ पूरा पैसेज बना दिया, उस यूरिया को ट्रैक करते हुए पैसेज में आपसे पूछ लिया किस जगह पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किस जगह पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और भोले बच्चे वही दिमाग लगा के चलेंगे CO2 O2, और ना जाने पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देंगे कि रीनल वेन में गलती कर देंगे। तो तुम याद रखोगे कि रीनल आर्टरी में यूरिया ज़्यादा होगा, रीनल वेन जो जा रही है उसमें यूरिया बहुत कम होगा। और डेफिनेटली 100% तो एक साथ नहीं निकल गया होगा ना, तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होगा और आर्टरी में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, अब अपन ने क्या पढ़ा था, हमने कुछ बातें पढ़ी थी इसके बारे में कि किस तरीके से ब्लड फॉर्म हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये रहा हमारा बाउमन्स कैप्सूल, ये रहा तुम्हारा बाउमन्स कैप्सूल, और इधर की साइड हमने बनाई थी, देखो अंदर एंटर करती हुई, ये कौन सी थी? एफरेंट आर्टरियोल। इधर ग्रीन कलर की अपन ने ये बनाई थी ग्लोमेरुलस, इस तरीके से, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। और यहाँ से बाहर निकलती हुई, इधर से ही बाहर निकलती हुई तुम्हें क्या बनानी है? ये लो, इधर से आपने बना दी इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी कि भाई यहाँ पे है ना बहुत बढ़िया मस्त तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे अपन ने नाम दे दिया था। अब ब्लड ने क्या गलती की थी वो तुम वापस से रिकॉल कर लो फटाफट। क्या गलती थी कि ब्लड बहुत सारा सामान लाया था कुछ काम का, ये लो मैंने लिखा है काम का, और कुछ कचरा,
कचरे में अपन को याद रखना है यूरिया हमारा मेन कचरा है, प्लस जो कभी कभी अपन मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं, उन मेडिसिन में कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, या कुछ तुमने ऐसा खा लिया जिसमें कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट है, वो सब और यूरिया हमारा मेन मोटिव है कि इसको हम फ्लश आउट कर दें कैसे तैसे। ठीक, इस यूरिया के साथ क्या होता है, वो बेवकूफ़ बच्चे जो उधर की साइड चल जाते हैं जोश जोश में, कौन कौन थे वो बेवकूफ़ बच्चे, एक तो था अपना वाटर, इसको लगता है हुर्रे मज़े आ गए, साइज़ छोटा है मैं तो निकल जाऊंगा, है ना। फिर दूसरा वाटर के साथ कौन थे, खूब सारे टाइप के सॉल्ट्स, जिनको लग रहा था वाह हमारा साइज़ छोटा है, आज हमें मज़ा आ गया, हम उस साइड चले गए। और कौन कौन थे, ये बेवकूफ़ बच्चे ग्लूकोज थे, और छोटे छोटे अमाइनो एसिड थे, ये सारे के सारे उधर पहुंच गए थे। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ छोटा था। और कौन यहाँ पे दुखी होके बैठे थे, याद रखना कुछ जने यहाँ पे बड़े दुखी हैं, और वो पहला जना जो दुखी है वो है अपना आरबीसी। ओ ये तो दुखी होना चाहिए, सो सॉरी, ये आरबीसी, ठीक है। फिर अपने डब्ल्यूबीसी बड़े दुखी हैं, हमारे प्लेटलेट्स बड़े दुखी हैं, हम जा नहीं पा रहे, हमारा साइज़ बड़ा मोटा है। फिर अपने यहाँ पे बड़े बड़े प्रोटीन, वो तो रोने ही लग गए यार, साइज़ इतना मोटा है कि हम उधर जा ही नहीं पा रहे। यही बात आखिरी हुई थी अपनी, इतना बात क्लियर है। अब आ जाओ आज के स्टेप पे। ब्लड को ये रियलाइज़ होता है कि मजाक मजाक में उसने बहुत बड़ा मजाक कर दिया और बॉडी के आधे से ज़्यादा काम के सामानों को उधर भेज दिया। मैंने आपको बताया था कल कि जितना भी ओवरऑल फिल्ट्रेशन बनता है, जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से नापते हैं। और ओवरऑल आप अगर देखो तो एक दिन में आप 180 लीटर फिल्ट्रेट बना देते हो, ठीक है। यानी कि ब्लड ने इतना ज़्यादा मजाक कर दिया कि तुम्हारी बॉडी का 180 लीटर काम का माल उधर फेंक दिया, उसमें से कुछ ही कचरा होगा। अब क्या होता है, हमारा मोटिव है इसको रिड्यूस करके कैसे तैसे करके 1 to 1.5 लीटर तक बना देना, ताकि आपका यूरिन बस इतना ही निकले। अगर तुम्हारा यूरिन इतना निकलता तो तुम सोचो कितने दुखियारे होते अपन, दिन भर फ्लश में बैठे, फ्लश में तो नहीं बैठोगे सॉरी, दिन भर अपन वहाँ पे वॉशरूम में बैठे रहते, फ्लश करते रहते, अपना काम वहीं चलता रहता, इतनी यूरिन निकालते अपन भर भर के। इनफैक्ट अपने आसपास अपने ही यूरिन का वो बन गया होता स्विमिंग पूल, इतना ज़्यादा यूरिन निकालते अपन। अब इसको, इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इस वर्ड को तुम ध्यान से सुनोगे ना, मतलब समझ आ जाएगा। देखो ट्यूब्यूलर, जब वर्ड आ रहा है ट्यूब्यूलर, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल यानी कि अपने होनहार पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी यहाँ पर काम करेंगे। कौन कौन काम कर रहा है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, तीनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बेटा हमसे कुछ गलती हुई है और हमारा काम का सामान उधर यूरिन में निकल जाएगा, तो प्लीज़ तुम उसको क्या कर लो, वापस से ले लो। ये तीनों वही काम करेंगे। सो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में री वर्ड का मतलब क्या होता है, अगेन, और एब्जॉर्प्शन का मतलब तो तुमको पता ही है, एब्जॉर्ब करना। अब ध्यान से सुनो, रीएब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों आया है। रीएब्जॉर्प्शन वर्ड आने का रीज़न है कि भाई पहला एब्जॉर्प्शन तो तुमने कहाँ पे किया था, जब तुम डाइजेशन कर रहे थे, सब कुछ निपटा के तुमने आराम से धीरे धीरे से स्मॉल इंटेस्टाइन से सब कुछ एब्जॉर्ब किया था, वो था एब्जॉर्प्शन। अभी तुमने ये सब चीज़ पहले एब्जॉर्ब कर रखी है और अपनी एक छोटी सी मूर्खता से उसको आपने यूरिन का पार्ट बनाने के लिए डाल दिया, तो क्योंकि उसको तुम दोबारा एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, इसलिए टर्म आया है रीएब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो, टर्म्स का मतलब सीख जाओ, तुम्हें आधी से ज़्यादा बायोलॉजी ऐसे ही आ जाएगी। समझ आई, चलो इतना बात समझ आ गई। अब एक बार इसकी तरफ ध्यान दो, एक बार इसकी तरफ ध्यान दो। तुम्हें यहाँ दिख रहा है मस्त अपनी किडनी नाचती गाती हुई चल रही है। अब इधर ध्यान दो, देखो यहाँ से जो ये एक्चुअली में दिखाने चाह रही है ना, इसको तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कुछ चीज़ें ग्लोम इधर से आ रही हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें देखो ग्लोमेरुलस से आ रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है ये काम का, और ये वापस से कैपिलरी में आ रही है। देखा, एक बार वापस से इस एनिमेशन को देखो, ये तीनों चीज़ें आई बाय मिस्टेक, ये अपने काम की थी, तो देखो वापस से ये कहाँ पे जा रही है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। बस यही पढ़ना है अपन को और कुछ नहीं करना। चलो आओ देखो, इसको तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ बातें मेरे साथ सीख लो। पहला आप आओ ब्लड पे। ब्लड में से क्या क्या चीज़ें नहीं एंटर कर पाई थी इस फिल्ट्रेट में, जो ओवरऑल फिल्ट्रेट बना था उसमें से क्या क्या नहीं था। पहली बात आरबीसी नहीं थी, डब्ल्यूबीसी नहीं थी, प्लेटलेट नहीं थी, और क्या नहीं था, बड़े बड़े प्रोटीन नहीं थे। तो इन बेचारों को तो पहले ही हटा दो, इनने तो पहले ही इतना मज़ा किया ही नहीं उसमें से झूला झूलने का। ठीक, अब आओ किन किन ने मज़ा करते हुए फिल्ट्रेट का पार्ट बन गए। पहला निकला अपना ग्लूकोज, जो मैं याद करा रही हूँ, बस उतना ही याद करना है, सुन लो ध्यान से।
ग्लूकोज है, वाटर निकल गया था, फिर अपनी क्या निकल गए थे, सॉल्ट्स निकल गए थे, कुछ आयंस निकल गए थे, ये सारे काम की चीज़ें दिख रही है तुमको, अमाइनो एसिड्स निकल गई थी, और अब कचरा लिख दो, यूरिया हो गया, कुछ यूरिक एसिड भी बनाते हैं अपन, थोड़ा सा यूरिक एसिड भी बनता है एक्चुअली में अपनी बॉडी में। जब न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो उसके रिजल्टेंट में थोड़ा सा यूरिक एसिड बन जाता है, तो यूरिया, यूरिक एसिड। फिर तुमने कुछ कचरा वचरा खा रखा हो, कचरे का मतलब मेरा कभी मतलब ये नहीं होता कि तुमने डायरेक्ट उठा के कचरा खाया होगा, इट सिंपली मीन्स कि जब तुम खाना खाते हो, न जाने एन नंबर ऑफ चीज़ें अपन खाते हैं, आपको पता है अपन फास्ट फूड खाते हैं, उसमें ना जाने कौन कौन से केमिकल डाल डाल के प्रिजर्वेटिव बनाए जाते हैं, है ना, तो अपन अल्टीमेटली तो केमिकल ही खा रहे हैं। सो उस टाइप का केमिकल वेस्ट, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टॉक्सिक वेस्ट। ओके, फिर तुम कोई दवाई ववाई खा रहे हो, ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब भी दवाई भी होता है, ठीक है। सो ड्रग्स वगैरह चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, उनका टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, वो भी इधर ही आ रहा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, इस पूरी बात में से तुम्हें क्या क्या काम का दिख रहा है। चलो, जो काम का उसे अपन टिक करते हैं रेड से। आओ, ग्लूकोज और वाटर काम के हैं, बिल्कुल काम के हैं। सॉल्ट्स काम के हैं, जी हाँ। आयंस काम के हैं, हाँ जी। अमाइनो एसिड्स काम के हैं, बिल्कुल हैं। तो इसके अपार्ट तुम्हें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन्स भी होंगे इसी के अंदर। अब जो बेकाम के उनको अपन मार्क कर लेते हैं ब्लू से। ये देखो, यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट, ये सब बेकाम के हैं, इनको अपन को फ्लश आउट करना है। यानी कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो बाय मिस्टेक हमने ये काम के माल इसके अंदर डाल दिए, उनको वापस से क्या करना है, हमें रीअब्जॉर्ब करना है, बस यही इन सबको। अब इसको याद करने का बढ़िया तरीका देखो, गैस, गैस याद है ना, गैस, गैस लिखो, देखो, जी से ग्लूकोज, ए से अमाइनो एसिड्स, एस से सॉल्ट, ये तीनों काम के हो गए। वाटर तो तुमको याद रहता ही है, बस आयंस याद कर लो, हो गया अपना काम। देख लो कितना इजी याद करना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर तो तुम लोगे ही सही भाई, आयंस हो गए, ठीक। उसके अपार्ट तुम्हारी बहुत इच्छा शक्ति है याद करने की, तो वाइटामिन वगैरह भी लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा इन चीज़ों का, वो अपन को देखना है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन समझने के लिए हम छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका, इसका। देखो, इस पर्टिकुलर में तुम एक बात नोटिस कर रहे हो, मैं बार बार नेफ्रॉन बना के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि न जाने क्यों अपन जब एक्चुअल नेफ्रॉन का डायग्राम ले लेते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा डरावना होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता। इससे बेटर मुझे लगता है कि बच्चों को खुद का ही नेफ्रॉन दिखाओ, मतलब खुद का मतलब मेरा नेफ्रॉन नहीं दिखा रही मैं, डायग्राम वाला नेफ्रॉन, ठीक है। ये सबसे ईजी लगता है मुझे नेफ्रॉन। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से एंटर किया तुम्हारा फिल्ट्रेट, ये लो, ये आ गया तुम्हारा फिल्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे अब जो है दैट इज योर फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट कहाँ पास ऑन करेगा, इस पूरे एरिया में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या है आपका, रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें ये होगा आपका पीसीटी, ये होगा आपका लूप ऑफ हेनले, और ये होगा आपका डीसीटी। क्या मतलब है, अपन पहले ही देख चुके हैं। इन तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। देखो ध्यान से सुनो, पहला आता है पीसीटी रीजन, पहले मैं सिर्फ इस रीजन की बात कर रही हूँ। इस रीजन में कमाल पहले रीजन में ही हो जाता है। तुम्हारा जितना भी फिल्ट्रेट आया है ना, देखो इमेजिन करो मैं फिल्ट्रेट हूँ, मैं गई किधर गई, मैं पीसीटी में गई। पीसीटी में जैसे मेरी एंट्री होगी ना, पीसीटी क्या कहेगा, बेटा ला। तुम वो देखते हो गुंडे, गुंडे देखते हो, कोई मतलब ना गुंडे टाइप जो लोग होते हैं, वो मतलब कॉलर वॉलर ऊंचा करके हाथ वाथ फोल्ड करके वहीं के वहीं दबोच लेते हैं लोगों को, ऐसे करते हैं ना। सिमिलरली पीसीटी वही गुंडा है, पीसीटी इज द सेम गुंडा। मुझे नहीं पता गुंडे के नाम पे मैंने भैया जी क्यों बनाए, बट ठीक है, चलो भैया जी ठीक है। सो पीसीटी इज लाइक एग्जैक्टली दैट गुंडा, जो फिल्ट्रेट निकलेंगे ना वैसे दबोचेगा, अबे अबे इधर आ, अबे इधर आ, तू तो अपने काम का माल है, ऐसा होगा। सो देखो फिल्ट्रेट इज गोइंग ऑन, इस तरीके से तुम इमेजिन करो, ये काम के सामान जा रहे हैं, ये कुछ बेकाम के लोग जा रहे हैं, इस तरीके से यूरिया और ये सब टॉक्सिक वेस्ट, और ये कुछ अपने काम के आइटम जा रहे हैं, ये अपन याद है ना ग्लूकोज वगैरह ये सब। तो पीसीटी को पता है कि कौन अपने काम का कौन अपने बेकाम का, तो ये पीसीटी उन्हीं को किडनैप करेगा जो अपने काम के हैं। तो क्या करेगा ये, यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में जब फिल्ट्रेट मूव कर रहा होगा ना, जैसे जैसे वो मूव कर रहे होंगे, ए तू इधर आ, तू इधर आ, काम का है। अब क्या क्या काम का है पीसीटी के अकॉर्डिंग, देखो पीसीटी जानता है ग्लूकोज बहुत काम का है, बहुत मेहनत की है बॉडी ने,
ग्लूकोज की पूरी गेन करने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो पीसीटी समझता है इसको, पीसीटी जानता है, इसलिए पीसीटी पूरा का पूरा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो पीसीटी क्या करेगा, पूरा का पूरा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि अब आपका जो यूरिन निकलने वाला है उसमें कतई ग्लूकोज नहीं होगा। ये आपकी बात है। आप, मैं, जितने भी लोग जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उनके साथ ऐसा ही होने वाला है, समझ रहे हो। हम में से जिनको डायबिटीज़ नहीं है ना, उनके यूरिन में कभी ग्लूकोज हो ही नहीं सकता, समझ आई। अब एक ऐसे इंसान को लो जिस बेचारे की डायबिटीज़ हो रखी है। डायबिटीज़ वाले इंसान की दिक्कत क्या होती है, उसके ब्लड में हद से ज़्यादा यूरिन होता, यूरिन क्या, सॉरी, उसके ब्लड में हद से ज़्यादा ग्लूकोज होता है, समझ आई। अब हद से ज़्यादा ग्लूकोज के केस में क्या हो जाता है, पीसीटी के हाथ इमेजिन करो तुम, देखो मैंने ग्लूकोज पकड़ा, मेरे दो चार और हाथ पाँव इमेजिन कर लो, मैंने ग्लूकोज पकड़ लिया, मेरी सारे हाथ बंद गए। अब अगर तुम्हारे ब्लड में एक्सेसिव ही ग्लूकोज है तो मैं क्यों मेहनत करूंगी यार, मेरे क्या मतलब आ रहा है, जाने दो। पीसीटी यही सोचता है। पीसीटी को जितनी जिम्मेदारी दी गई है वो उतना ही रीएब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नॉर्मल ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके सारे हाथ भर गए। अब अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, तो वो भाई तुम्हारे यूरिन में ही निकलेगा। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है उसके यूरिन में ग्लूकोज होगा, तभी तुम याद करो, जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है ना, एक तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, एक यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर उस बंदे के यूरिन में ग्लूकोज आ गया, इसका मतलब भाई इसको डायबिटीज़ है, इसको बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये ग्लूकोज क्लियर कट साइन होता है किसी के डायबिटीज़ का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, चलो अब आ गया। ग्लूकोज के बाद नेक्स्ट काम का माल मैं ले अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी तुमको पता है कितना काम का है, सो यस फॉर श्योर, यहाँ से ग्लूकोज भी ले लिया, यहाँ से अमाइनो एसिड भी ले लिया। अब किसको लेके देंगे, तुमको याद है यहाँ पे क्या रन कर रही है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये देखो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, तो यहाँ से सब एब्जॉर्ब कर करके इधर डाल दिया जाएगा। ये लो, ब्लड ने जो गलती की थी उसको ये ले बेटा, रो मत, ये सारा रखता जा, ठीक। अब आओ नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज तुम्हारी क्या थी, वाटर। वाटर का क्या होता है, डेफिनेटली वाटर भी काम का है, तो वाटर भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके डाल दिया। ओके, आगे आओ। कुछ आयंस होते हैं तुम्हारे पास, डेफिनेटली वो भी काम के, इनको भी उधर उठा के डालो, आयंस को भी डालते जाओ। अब सॉल्ट्स पे आ जाओ। सॉल्ट्स तुम्हारे काम के हैं, बिल्कुल बकाया बहुत काम के हैं, इनको भी डाल दो। तो यानी कि जो आपका 100% फिल्ट्रेट बन रहा है ना, टोटल 180 लीटर पर डे जो तुम फिल्ट्रेट बनाते जाते हो ना, उसमें से अराउंड 60 to 70%, समझ रहे हो, 60 to 70% रीएब्जॉर्प्शन तो पीसीटी में ही हो जाता है। जो गलती ब्लड ने की है उसको सुधारने के लिए पीसीटी पहले से ही 60 to 70% तो रीएब्जॉर्प्शन कर ही लेता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ लिख लेते हैं अपन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो जाता है आपका, पीसीटी में। क्लियर हो गई ये बात, इसको तो कोई नहीं भूलोगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सुनो क्या हुआ है, यहाँ से फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, अब कहाँ से मूव करेगा, बाउमन कैप्सूल से फिल्ट्रेट मूव करने वाला है। कहाँ पे जाने वाला है, पीसीटी के पास जाने वाला है। पीसीटी कौन है, भयंकर वाला गुंडा है। इसको पता है कि जो जो मेरे काम के हैं मुझे इन्हें किडनैप करके ब्लड को देने हैं, ठीक है। मैं हूँ वो पीसीटी, मैं क्या करूँगी, ऐसे जा रहे, ये सब जा रहे फिल्ट्रेट ना, छुपते छुपाते लाइन बना के जा रहे हैं, पर मुझे पता है कौन मेरे काम का है। तो जैसे मेरे सामने से यूरिया आ रहा है, इसको हट भाग, इसको यूरिया को तो मैं लात मार के आगे बढ़ा दूंगी। यूरिक एसिड जा रहा है, इसको भी किक पड़ के आगे खिसका दूंगी मैं। फिर मैं देख रही हूँ कहाँ है ग्लूकोज, आओ ग्लूकोज देखते हैं, मैं उस पर धावा बोल के उसको सबको किडनैप कर लूँगी। वाटर को मैं पकड़ लूँगी, आयंस को मैं पकड़ लूँगी, तो जो जो मेरे काम का है मैं सब पकड़ लूँगी और अराउंड 60 to 70% रीएब्जॉर्प्शन में यही कर लूँगी। समझ आ गई तुमको बात। अब आगे आओ, चलो पीसीटी खत्म हो गया, पीसीटी का तुमको समझ आ गया क्या क्या होने वाला है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले। अब देखो लूप ऑफ हेनले का ये वाला साइड नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। अगर मैं देखूं, मैं ऊपर से खड़े होकर देख रही हूँ तो मुझे तो ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब। आसान नाम है, समझ रहे हो तुम। डिसेंडिंग का मतलब ही होता है नीचे जाता हुआ, है ना। और इधर ये वापस ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, तो इसका नाम रख दिया असेंडिंग लिम्ब।
तो आपके लूप ऑफ हेनले में भी दो लिम्स होते हैं, जो नीचे जा रहा होता है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा होता है वो असेंडिंग। क्लियर? अब नाउ देखो, लूप ऑफ हेनले के ये दोनों ही लिम्स एक दूसरे के एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। कैसे? देखो, यहाँ पे तुम्हारा फिल्ट्रेट एंटर किया, ये एंटर किया तुम्हारा फिल्ट्रेट, ये लो कर गया एंट्री, ठीक है, एंट्री हो गई इसकी। ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसको पानी से प्यार है, सुन रहे हो, इसको पानी से प्यार है। ही लव्स वाटर, दीवाना है, पागल है ये पानी के पीछे। ये देखो, पानी पानी पानी, बस ऐसे पागल रहता है। ऐसे समझ सकते हो ये वो लड़का है जो पानी नाम की लड़की के प्यार में पागल है, ठीक है। सो ये डिसेंडिंग किसके लिए पागल है? वाटर के लिए पागल है। ओके, अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट आएगा, ध्यान से सुनना, ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब फिल्ट्रेट आ रहा है ना, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये मेनली सिर्फ और सिर्फ पानी पे ध्यान देता है। देखो, अच्छे लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ एक पे ध्यान देते हैं, तो ये यही करता है, इसका टारगेट एकदम फोकस है, इसको पानी पे ही ध्यान देना है। पीसीडी तो भाई गुंडा था, उसको तो भाई काम का माल पकड़ना था, बट ये लूप ऑफ हेनले गुंडे गुंडे टाइप लोग नहीं, ये प्यार में पागल है। और ये वाला जो पार्ट है ये किसके प्यार में पागल है? वाटर के प्यार में पागल है। सो ही लव्स वाटर। वाटर मूव कर रहा है, दिखेगा इसको वाटर, तो ये बोलेगा ओ वाटर प्लीज कम करके पकड़ लेगा, ये वाटर को पकड़ लेगा। ये लो, तो यहाँ से जब ये फिल्ट्रेट मूव करेगा ना, यहाँ पे भर भर के वाटर आएगा, देखो भर भर के वाटर निकलेगा। इस पार्ट को वाटर से इतना प्यार है कि ये भर भर के वाटर निकाल देगा, ठीक है। और निकाल के कहाँ डालेगा तुमको पता है, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पैरेलली पेरीट्यूबुलर कैपिलरी रन कर रही है ना, यहाँ पे डालेगा। ये ले बेटा, ये ले तू वाटर, वापस से ब्लड का पार्ट बन जा। भाई देखो, लूप ऑफ हेनले को पता है अगर मैंने वाटर को नहीं पकड़ा तो ये बेचारा यूरिन में निकल जाएगा, है ना, तो इससे बेटर तुम पकड़ के इसको ब्लड में ही डाल देता हूँ, मेरा प्यारा वाटर बेचारा, ठीक। तो इसने पकड़ पकड़ के कहाँ पे डाल दिया, इसको किधर की साइड डाला? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। तो अब तुम इमेजिन करो, ये जो फिल्ट्रेट एंटर किया था, ये फिल्ट्रेट यहाँ आते आते तक अपना पानी खूब सारा लूज कर देगा। अगर पानी खूब सारा लूज कर देगा तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ना, ये लो कैसा हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड। अब इमेजिन करो, पानी के बहाव से शुरू हुआ था, पानी ही निकलता गया, तो बस कॉन्सेंट्रेटेड हो के धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्लियर? अब आ जाओ इस वाली जगह पे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जो है वो असेंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको पानी से नफरत है, समझ रहे हो तुम? ये उल्टा है, ही हेट्स वाटर। ओ गॉड, वाटर, ही सो इडियट, ठीक है। बट इसको आयंस से प्यार है, ये दीवाना है आयंस का। किसका? आयंस का। ये किसके लिए पागल है? आयंस। आयंस समझते हो तुम? केमिस्ट्री वाले बच्चे जिनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं, तो आयंस पता ही होंगे क्या होते हैं। सोडियम, वोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब आयंस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये आयंस का बावरा है, ये आयंस को पकड़ेगा। वाटर को तो अथू कतई पसंद नहीं है मुझे वाटर, भाग, आगे निकल आगे निकल, इतना गंदा लगता है इसको वाटर, पर इसको आयंस से बहुत प्यार है, तो ये आयंस को पकड़ेगा। कैसे? देखो, यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है फिल्ट्रेट, ओ फिल्ट्रेट रेड कलर का है ना, ये देखो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, ये लो बड़ा 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 बड़ा। जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेगा ये धमाधम आयंस पकड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे पकड़ाओ तुम आयंस, ये लो, ये रहे आयंस, गए बाहर, आयंस गए, सोडियम गया और क्लोराइड गया, कुछ थोड़ा सा पोटेशियम भी चल जाता है, तो तुम खूब सारा निकालो आयंस। ये लो, मैंने निकाल दिए खूब सारे आयंस। तो यहाँ मैंने, जो मैं हूँ असेंडिंग लिम्ब, मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट किया? आयंस, आयंस, आयंस। समझ गए तुम? आई होप क्लियर है। यहाँ पे पानी से प्यार है, यहाँ पे आयंस से प्यार है। इसको आयंस पसंद नहीं है, इसको पानी पसंद नहीं है। ये दोनों भाई एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर अपने लिए ये बहुत ही अच्छा है। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास लूप ऑफ हेनले नहीं होता, सोचो, ये क्वेश्चन कई जगहों पे लिखा होता है, व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन डोंट हैव लूप ऑफ हेनले। अरे कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अगर ये लूप ऑफ हेनले नहीं होता ना, तो तुम्हारा ये प्यारा पानी और प्यारे आयंस यूं ही वेस्ट हो जाते, तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बन जाता। अगर ये एरिया होता ही नहीं, तो तुम खुद इमेजिन करो
खूब डाइल्यूट यूरिन निकलता, तुम भर भर के डाइल्यूट यूरिन निकालते। तो लूप ऑफ हेनले एक्चुअली में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके यूरिन को अत्यधिक डाइल्यूट नहीं होने देता। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक्सेसिवली डाइल्यूट नहीं बनने देता, एक नॉर्मल रखता है अमाउंट, ताकि आप जब यूरिन निकालो तो उसमें पानी नॉर्मल हो, आयंस भी हो, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा आयंस है वो भी डाल देता है, बट ऐसा ना हो भर भर के पानी जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो यूं पानी जाता यूं निकलता, यूं पानी जाता यूं निकलता, ऐसा कुछ नहीं होता ना अपने साथ, बस इसी का कमाल है। सो जय हो लूप ऑफ हेनले की। इट मेंटेन्स, आप लिख सकते हो, यूरिन को प्रॉपरली मेंटेन करने का काम इसी का होता है। क्लियर है, दोनों पार्ट क्लियर हो गए। पीसीटी कौन है? गुंडा। 60 to 70% रीएब्जॉर्प्शन, जबरदस्ती आ भाई आ, तेरी इच्छा नहीं हो तो भी आ। यहाँ लूप ऑफ हेनले में ऐसा नहीं है, डिसेंडिंग लव्स वाटर, असेंडिंग लव आयन। क्लियर है। अब आओ डीसीटी पे। डीसीटी का कुछ इस तरीके का हाल है, डीसीटी ना तो गुंडा है, डीसीटी ना इनकी तरह प्यार में पागल है। डीसीटी बहुत समझदार इंसान है, समझो, डीसीटी लिटरली बहुत समझदार है। देखो, डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करता है, नो डाउट, ऐसे खड़ा खड़ा रीएब्जॉर्प्शन डेफिनेटली वो देखता रहता है, जो हाल चल रहा है ना पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है। चलो भाई, ओके, गुड थिंग्स आर गोइंग ऑन। डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन करता है जितनी चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पे भी आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जैसे कुछ जो भी मेन चीज़ें हैं, बट परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सपोज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर तुम्हारी बॉडी में पानी ज़्यादा है, ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। यानी कि इन शॉर्ट डीसीटी बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, समझ रहे हो। तो डीसीटी वो समझदार इंसान है, ना तो प्यार में पागल है, ना ज़बरदस्ती कर करके किसी को खींच रहा है, बट यस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। अच्छा, खड़ा खड़ा ऑब्जर्व करता है, ओके अभी पानी की कमी हो रही है बॉडी में, चलो मैं उस अकॉर्डिंग एक्ट करता हूँ। अच्छा अभी पानी ज़्यादा है, चलो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता हूँ। सो डीसीटी इन शॉर्ट वर्क्स अकॉर्डिंगली। बहुत समझदार इंसान है, चश्मा लगाओ इस समझदार इंसान के। डीसीटी वर्क्स अकॉर्डिंगली, समझ गए। ये है तुम्हारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम समझ गए। मेन गुंडागर्दी पीसीटी ने मचा रखी है, ये डिसेंडिंग वाला पानी का प्यारा है और असेंडिंग आयंस का प्यारा है। डीसीटी समझदार बंदा है, समय के साथ साथ हिसाब से चलता है। क्लियर, बस अब तुम यहीं एंड कर दो, किसको? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को। ओके, अब आगे आओ। देखो बच्चों, ये डायग्राम बन रहा है अपनी एनसीईआरटी का ही, कभी किसी ने एनसीईआरटी खोली हो 11वीं कक्षा की तो उसके अंदर ये डायग्राम बन रहा है। देखो, इससे तुम बहुत डरते हो, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे ना, ये रहा तुम्हारा पीसीटी का रीजन। पीसीटी के रीजन में तुम ध्यान से देखो, अभी तुम सिर्फ किन किन एरो को देखोगे, जो ट्यूब से बाहर जा रहे हैं ना एरो, उनको देखोगे, वो रीएब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये आयंस अलग अलग टाइप के, NaCl और ये बाइकार्बोनेट्स आयन, ये सारे निकल रहे हैं, अपने काम के हैं। देखो वाटर निकल रहा है, न्यूट्रिएंट निकल रहे हैं, K+ निकल रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज भी ऐड कर दो, इन्होंने ग्लूकोज नहीं डाला हुआ है, ग्लूकोज निकल रहा है। तो इतना सारा चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो गई। कितनी रीएब्जॉर्ब हो रही है? अराउंड 60 to 70% रीएब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है, आगे देखो इधर, अभी इन वाले एरोस को कोई नहीं देखेगा, अब इधर आओ। ये रहा आपका कौन सा वाला पार्ट? ये रहा आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको देखो, पानी से प्यार है, इस बेचारे ने सिर्फ पानी लिया, ये सिर्फ पानी खींचेगा यहाँ से, सो ही लव्स वाटर। डीसीटी चिल्ला चिल्ला के बोलता है, डीसीटी नहीं सॉरी, ये वाला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले चिल्ला चिल्ला के बोलता है आई लव वाटर। और देखो इसने सिर्फ वाटर लिया है, सिर्फ पानी लिया है, ये वन मैन वुमेन टाइप आदमी है। ठीक, आगे आओ इस साइड। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इधर से इधर, ये वाला, ये कौन सा है अपना? असेंडिंग वाला। इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे तुम एरो देखो क्या क्या निकल रहे हैं। NaCl, मैंने क्या लिखा था? NaCl। होनहार बच्चों को शायद इसका डिफरेंस पता होगा, NaCl और Na ये प्लस और Cl-, ये जो तुम लिखते हो केमिस्ट्री में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आयंस की फॉर्म में लिख दिया मैंने। सो चाहे तुम NaCl ही पूरा लिख दो, तुम नमक बना के निकालो कि आयंस बना के निकालो, मतलब Na और Cl ही निकालना है। देख लो निकल गया NaCl, इधर देखो NaCl निकाला इसने भर भर के। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो Na
Cl, NaCl। समझ गए बच्चे, समझने वाले समझ गए क्या बोलना चाहती हूँ मैं। आगे देखो, इसके बाद अब तुम DCT में ध्यान से देखना। DCT सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। कितना समझदार है टीवी, रियलिटी में बोल रहा हूँ, अपने आप कलर चेंज कर लेता है। देखो अपने आप कलर चेंज होते हैं इसके अंदर। ये देखो इस एरिया में समझदारी का प्रदर्शन हो रहा है। देखो NaCl अगर ज़रूरत है तो ले लिया, वाटर ज़रूरत है तो ले लिया, बाइकार्बोनेट्स ज़रूरत है तो ले लिया। तो ये DCT वो समझदार आदमी है जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान लेता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बस अब तो लास्ट स्टेप बच गई, ट्यूबुलर सीक्रीशन। ट्यूबुलर सीक्रीशन के लिए हम दूसरा पेन यूज़ कर रहे हैं। देखो ट्यूबुलर सीक्रीशन का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ ना, इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लड, देखो अगर इस एनिमेशन को देखोगे ना तुम्हें मतलब समझ आ जाएगा। इस एनिमेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। ये रही आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, दिख रही है तुमको, ये रेड रेड सी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। ये क्या चल रहा है आपका, ये ऑब्वियसली बात है, ये आपके ट्यूब्यूल्स चल रहे हैं। यहाँ पे ब्लड से जो बच गया वो इधर जा रहा है। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें रियलिटी में दिख रहा है ना तो वो यही हो रहा है। यहाँ से चीज़ें यहाँ जा रही हैं, यहाँ से यहाँ चीज़ें जा रही हैं। जिसको नहीं दिख रहा घबराओ मत, मैं वापस इधर समझाती हूँ। देखो क्या हो रहा है, देखो ये मैंने बनाया अपना PCT, ये बनाया मैंने अपना लूप ऑफ हेनले, और ये बनाया मैंने अपना DCT। सिर्फ इसी एरिया को मैंने मेनली फोकस किया है। तुम्हें पता है इसके अराउंड क्या रन कर रही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये लो, ये रही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पता है तुम्हें ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने से कोई बच्चे मत डरा करो, कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। देखो बनता जा रहा है, किधर भी डाल दो। ये देखो बस इधर यूँ डाल दो, ये लो बन गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। फिर इधर डाल दो, ये लो इधर। ऐसा भारी नेटवर्क सा दिखेगा बट असली में डायग्राम बहुत सिंपल है। समझ आ गई तुमको बात? अब इधर देखो, एक जगह से कहीं से यहाँ तुम्हारी इच्छा हो रही है, ये लो इसका एरो बाहर निकाल दो। ईजी। तुम 2 बार प्रैक्टिस करके देखना, तुम्हें नेफ्रॉन के डायग्राम से तो कतई डर नहीं लगेगा। और डेफिनेटली 10th बोर्ड में नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बनाने के लिए, तो तुम्हें आ जाएगा बनाना। ठीक, चलो इधर आओ। इसके अंदर डेफिनेटली ब्लड मूव कर रहा है। इन सब के अंदर ये जो आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, इनमें क्या मूव कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है। ये लो करा दो ब्लड को मूव। अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, ब्लड बड़ा ही मूर्ख है यहाँ पर। वो एक्चुअली में बहुत कुछ दे भी आता है और गलती से कुछ कचरा ले भी आता है। इतना बेवकूफ़ बच्चा है कि इसको पता है घर जाके ये तो पिटेगा अपनी मम्मी से, इसलिए ये जा तो रहा है, ये जा तो रहा है, यहाँ से आगे जा तो रहा है, बट ये बहुत ही डरा हुआ है, ये बहुत ही डरा हुआ है। यार शिट, मैं तो बहुत सारा कचरा ले भी आया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं डोंट वरी, इट्स ओके। तेरी एक गलती के लिए तो हमने तुझे हेल्प कर दिया। हमने क्या हेल्प किया, जितना काम का सामान था हम पकड़ पकड़ के तुझे देते जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखो, यहाँ से काम का सामान लिया इधर डाला, काम का सामान लिया इधर डाला, काम का सामान लिया इधर डाला। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बुरा तो नहीं मान रहे इन बातों का? देखो यहाँ से लिया यहाँ डाला, यहाँ से लिया यहाँ डाला, यहाँ से लिया यहाँ डाला। ये सब कहाँ जा रहा है असली में? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में तो जा रहा है। जो भी तुम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हो तो तुम खुद थोड़ी रखोगे यार, PCT थोड़ी रखेगा वो। PCT किसको दे देगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को, ब्लड को। ठीक, यहाँ पे इस बेवकूफ़ ब्लड से एक और जो गलती हुई है कि गलती से कुछ कचरा भी लेकर आ गया, तो ट्यूब्यूल कहती है बेटा डोंट वरी, हम तुझसे वो कचरा आखिरी मौका दे रहे हैं, अब तू दे दे, तेरे को जो भी देना है, इसके बाद तेरी कोई हेल्प नहीं होगी। एक बार तू इधर से रीजन से पास हो गया ना, फिर हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। सो ट्यूब्यूल्स लास्ट टाइम एक चांस देती हैं इस ब्लड को कि बेटा तुझसे अगर गलती हुई है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तू PCT, ये देखो PCT से DCT के अड्डे में घूम रहा है ना, दे दे तेरा जो भी कचरा है, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस दिस इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ग्रीन कलर से अपन कचरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये ब्लड मूव कर रहा है, इसको याद आया अरे यार ये तो कचरा है, ले बेटा डाल दे। ठीक, फिर इसको याद आता है ये बेटा कचरा है, ये ले डाल दे। ओके, इधर वाले एरिया में ना, ज़्यादातर इस वाले एरिया में सीक्रेशन कम होता है, इस वाले एरिया में तो स्पेशली, समझ रहे हो, कचरा डाला डुली कम होती है यहाँ पे। फिर इधर वाले एरिया में भी बड़ा कचरा डलता है, ये लो। क्लियर है? अब समझ चुके हो तुम कि फाइनल चांस है, तो भाई देखो ध्यान से, कचरा ही होगा। देखो हम रेड कलर ले रहे हैं कचरे को डिनोट करने के लिए। देखो ये सब जो जा रहा था ये तो सीक्रेशन था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन था जो हम ट्यूब्यूल में डाल रहे थे, सॉरी सीक्रेशन नहीं रीएब्जॉर्प्शन था। ये देखो फाइनल, जैसे यहाँ से एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रन कर रही है, ये देखो है ना,
तो ये याद आया उसको यार H प्लस आयन तो काम की नहीं, डालो डालो पटको पटको, ये इसने डाल दिया H प्लस आयन, ये रहे। फिर देखो अमोनिया, अभी तुम्हारे दिमाग में प्लीज ये मत ले आना ये अमोनिया कहाँ से आ गया। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, देखो हम मेन यूरिया बनाते हैं, थोड़ा बहुत अमोनिया यूरिक एसिड बन जाते हैं, ओके, कई कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके बाय प्रोडक्ट में बन जाते हैं। तो यार बॉडी को याद है, ओ शिट शिट, ब्लड को याद है, ओ ये तो बहुत खतरनाक है, मुझे इसको यहीं पटक के जाना है, तो ये लो, ये यहाँ से ट्यूबुलर सीक्रीशन हो गई, किसकी, अमोनिया की। अब ध्यान से देखो, इधर की साइड तुम्हें कोई ट्यूबुलर सीक्रीशन दिख रही है, नहीं दिख रही, इधर आओ, इधर दिख रही है तुमको ट्यूबुलर सीक्रेशन, यस, यूरिया की। यूरिया को मैंने क्यों डाला इसके अंदर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं तुम्हें 2 मिनट बाद बताऊंगी। अब आगे देखो, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, ये रहा ये रहा, ये सारे तो मैंने रीएब्जॉर्ब कराए थे, ये देखो K प्लस H प्लस। इन शॉर्ट अगर तुम ध्यान से देखो ना तो हमने जो चीजें पटकी हैं, एक पटका है H प्लस, मतलब H प्लस तो नहीं, डेफिनेटली आयन्स ही बोलेंगे इसको, ठीक है, ये आयन्स डाले मैंने, ये पोटाशियम आयन्स डाले मैंने, फिर इधर की साइड मैंने क्या डाला, यूरिया डाला मैंने थोड़ा सा, फिर अमोनिया डाला मैंने। ये तुम देख रहे हो कचरा ही है, कतई कचरा है बॉडी के लिए, इसलिए बॉडी फाइनली ब्लड इसको देता हुआ चल रहा है, ताकि जब ये यहाँ से बाहर जाए इसको ये दुख ना हो कि मैं कुछ भी गलत सामान दे आया, सॉरी गलत सामान ले आया और अच्छा सामान ले आया, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए इससे, ओके। अब ध्यान से देखना, एक लास्ट बात यूरिया की, यूरिया के बाद तुम्हें समझ आ गया है कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा यूरिया यहाँ से यहाँ निकाल के क्यों डाला जाता है, इसका रीजन है, देखो यहाँ पे जब एक बार डीसीटी से अब जो माल यहाँ पे डलेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ये असली में क्या कह रहे हैं हम, इसे ही हम यूरिन कह रहे हैं। यूरिन में यूरिया तो होगा, डेफिनेटली यूरिया तो होगा, अराउंड 25 से 30 ग्राम अपन यूरिया निकाल देते हैं एक दिन में, सो डेफिनेटली इसमें यूरिया तो होगा। बट थोड़े से यूरिया को हम यहाँ डाल देते हैं इधर की साइड, ये पूरा इधर वाले एरिया में। हम क्या चाहते हैं, हमारा दिमाग क्या है, देखो अपनी किडनी बड़ी समझदार लगती है मुझे, पता नहीं इन्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है, बट देखो कितनी समझदार है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन को पानी निकलवाना है, यहाँ पे अपन को पानी निकलवाना है। पानी निकलवाने के लिए भाई तुम्हें ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा तुमको, अगर मैं चाहती हूँ इस ट्यूब में से पानी निकल जाए बिना किसी किडनैपिंग के, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, यहाँ पे सॉल्टी तो नहीं, सॉल्यूट चीज़ ज़्यादा डाल दूंगी। जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो अपने आप ही पानी आएगा। अब तुम पानी और सॉल्यूट का रिलेशन समझ लो। एक्चुअली में क्या होता है, पानी सॉल्यूट का जिगरी दोस्त होता है, सॉल्यूट पानी का जिगरी दोस्त होता है, ठीक है। ये भागते हैं एक दूसरे के पीछे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टाइप वाली दोस्ती है इनको। पानी पागल है इन सॉल्यूट के पीछे, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरा दोस्त, भाई भाई करके फैक्टर चलता है इनका। लिटरली सॉल्यूट और पानी का भाई भाई वाला रिश्ता है, लिख लो तुम, कहीं भूलोगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पानी को बहुत प्यारे सॉल्यूट से एकदम भाई है ये, अरे भाई है तू तो अपना, ठीक। यहाँ पे मैंने इन भाइयों को खूब सारा डाल दिया, तो पानी तो पागल है भाई के पीछे, तो पानी क्या होगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, बस यही होगा। यहाँ से पानी को अगर मुझे इधर से बाहर लाना है तो मुझे इसके भाई इधर ज़्यादा डालने पड़ेंगे ताकि वो खुद अपनी इच्छा से इधर आ जाए, बस ये लॉजिक है। तो यूरिया जाता जाता, यूरिया भी जो हमारे लिए कचरा है, हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा पागल पानी भाई है इसका यूरिया, ये यूरिया के लिए पागल है। तो मैं जब यहाँ पे यूरिया बढ़ा दूंगी ना, इस एरिया में जब मैं यूरिया बढ़ा दूंगी, अपने आप पानी निकल के आएगा, क्लियर है। इसी चीज को तुम मेरे साथ और अच्छे से समझ सकते हो काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। आई होप यूरिन फॉर्मेशन क्लियर हो चुका। तीनों स्टेप को मैंने तुम्हें महा डिटेल में पढ़ा दिया। पहला जो हमने फिल्ट्रेशन किया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो हमने काम का सामान रीएब्जॉर्ब किया था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा ट्यूबुलर सीक्रेशन। तीनों स्टेप समझ आ गए, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक अब जो अपन को स्टार्ट करना है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पहली चीज, कुछ बातें समझो, इसको पहले अपन बातें समझते हैं। जब भी हम अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया ग्लोमेरुलस, ओके, फिर मैंने बनाया पीसीटी, फिर ये रहा लूप ऑफ हेनले, ये गया लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, बस यही खत्म कर दिया मैंने, और ये अपना कलेक्टिंग डक्ट बन गया पूरा नेफ्रॉन। इसके अराउंड अपन क्या रन करा रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की ही एक छोटी सी बात जो तुम्हें नोट करनी है, वो क्या है, देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जैसे यहाँ से शुरू हुई, मैंने यहाँ से शुरू करी, ये लो यहाँ से आ रही है, ये लो शुरू हो गई,
ये गई, इस तरीके से चल रही है। ये लो, ये देखो बनती गई। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ही एक ट्यूब, समझ लो, इसी का ही एक ट्यूब इसके पैरेलल रन करता है। अब वो कब रन करता है? तुम याद करो, पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो हमने 2 टाइप की नेफ्रॉन्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक पढ़ी थी जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, जेजी नेफ्रॉन्स। अगर मेरे पास डायग्राम है तो मैं दिखाती भी हूँ, रुको तुम। यस, ये रहा वो डायग्राम। ये स्लाइड अपन ने देखी थी, याद करो। मैंने बताया था जिस किसी नेफ्रॉन की ये ओवरऑल लूप ऑफ हेनले बहुत थोड़ी सी डिप करती है मेड्यूला में, वो टाइप की नेफ्रॉन्स कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि वो मोर ओवर कॉर्टेक्स रीजन में ही होती है। और जिस किसी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले मस्त डिप करता है, इंटरनल खूब मस्त अंदर झूला झूलता रहता है, उस टाइप की नेफ्रॉन क्या कहलाती है? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। पढ़ा था ना अपन ने, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन और हमारा ये वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 2 टाइप की नेफ्रॉन्स होगी। अब इन 2 टाइप की नेफ्रॉन्स में इस नेफ्रॉन पे ध्यान दो तुम मेनली। अब क्या होगा देखो, इसी नेफ्रॉन में मैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाने की कोशिश करती हूँ। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सपोज करो ये ना मेरा ग्लोमेरुलस यहाँ से शुरू हुई, ये लो, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, ये गई, ये इधर डिवाइड कर गई इंटरनल, खूब मस्त पैसेज बना रही है। ये इधर भी चल रहा है, सब मस्त चल रहा है। पर क्या हो रहा है, दिक्कत ये आ रही है, ये नीचे इतना लंबा है कि इसको एक पूरी लूप भेजनी ही पड़ेगी लूप ऑफ हेनले को कवर करने के लिए। तो यहाँ से मैंने शुरू की और ये एग्जैक्टली इसी के पैरेलल रन करा दी। ये देखो, यहाँ से मैंने शुरू करी और लूप ऑफ हेनले के एग्जैक्टली मैंने पैरेलल रन करा दी। पेरिट्यूबुलर का ही पार्ट है ये, पर इसका नाम बदल दिया। इसका नाम मैंने रख दिया वाजा रेक्टा। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? वाजा रेक्टा। असली में कुछ भी नहीं, तुम घबराओ मत इस नाम से। असली में वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। बस क्या हो गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ऊपर नाच रही थी, खूब मस्त पैसेज बना रही थी। यहाँ एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का पार्ट ऐसे रन करता है एग्जैक्टली पैरेलल। किसके पैरेलल रन कर रहा है? ये लूप ऑफ हेनले के। बस इसको नाम बदल दिया यार, थोड़ा सा यार देखो इज्जत देनी पड़ती है लोगों को, तो यहाँ पे इसको इज्जत देने के लिए वाजा रेक्टा बोल दिया। समझ गए तुम? ये वाली बात बहुत इजी है। बस इसी के बेसिस पे हमें पढ़ना है अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ते वक्त यही 2 चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, लूप ऑफ हेनले, वाजा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, वाजा रेक्टा। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, अब इस डायग्राम को आप देखोगे तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पीसीटी, ठीक है, ये रहा हमारा डीसीटी, और ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा रन कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले। फिर इधर आओ, ये जो पैरेलल रन कर रहा है, पैरेलल रन कर रहा है, क्या है ये? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का ही पार्ट है, बट इसको हम क्या बोल रहे हैं? वाजा रेक्टा। अब कुछ बातें इनके बारे में जान लो। याद है तुमको मैंने बताया था ये जो लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ जा रही है, इसका नाम हमने क्या रख दिया था? डिसेंडिंग। इसका नाम हमने क्या रखा था? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। LOH मतलब लूप ऑफ हेनले है। और ये देखो यहां से जा रहा था डिसेंडिंग, ये ऊपर जा रहा है, इसका नाम हमने क्या रख दिया था? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये लो, इतनी बात भी हो गई। अब वाजा रेक्टा इसके जस्ट ऑपोजिट रन करती है, यानी कि अगर मैं मैं पूर्व जा रही हूं तो वो पश्चिम जाएगी, ऐसे इमेजिन करो। सो लूप ऑफ हेनले यूं जा रही है तो वाजा रेक्टा यूं जाती है, उसके जस्ट ऑपोजिट। अब देखो तुम एरो से देखोगे तो ये ऑपोजिट दिख भी रहा होगा तुम्हें। देखो ये क्यों जा रही है, एक यूं जा रही है। ये नीचे जा रही थी तो मैंने इसका नाम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रख दिया। ये ऊपर जा रही थी तो इसका नाम मैंने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले रख दिया। उधर उल्टा कर देंगे। लूप ऑफ हेनले के जस्ट ऑपोजिट जब तुम वाजा रेक्टा देखोगे तो ये यहां से यहां जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो इसको मुझे क्या नाम देना पड़ेगा? डिसेंडिंग लूप, सॉरी लूप नहीं, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। ओके, और ये जो ऊपर जा रही, ऊपर 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 ऊपर, ये रही ऊपर, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगी? असेंडिंग वाजा रेक्टा। समझ गए तुम? कुछ भी नहीं है, बस असेंडिंग डिसेंडिंग का खेल है। जिस जगह डायरेक्शन दिख जाए तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग डाल देना। मुझे पता है होनहार बच्चे हैं आज के जमाने के, इतनी सी बात तो समझ ही जाते हैं। समझ गए? बस एरो के अकॉर्डिंग चलना है तुम्हें। क्लियर है?
अब देखो ये सारी पंचायती अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो मैंने तुम्हें कहा था ना, यूरिन का एक ओवरऑल वाटर सॉल्ट्स बैलेंस बनाने में लूप ऑफ हेनले का बहुत जरूरी हाथ है। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें काउंटर करंट मैकेनिज्म समझना है। देखो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अपन नीचे जा रहे थे तो ये मैंने क्या बोला था, पानी ही पानी निकलेगा, पानी ही पानी निकलेगा। ये देखो पानी पानी निकल रहा है। फिर इधर की साइड मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट्स निकलेंगे, ये देखो सॉल्ट निकल रहे हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो तुमको इजीली समझ आ गया, ये जो मैंने बोला था ये समझ आ गया। पर अब किसी दिमाग में, किसी के दिमाग में, किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन अगर आया हो तो वाह तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारे दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया कि यार ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसा हमेशा ही कैसे हो रहा है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जवाब है काउंटर करंट मैकेनिज्म। कैसे, ध्यान से सुनना। ये जो पेरिट्यूबुलर का पार्ट वाजा रेक्टा जो रन कर रहा है ना, ये और लूप ऑफ हेनले की जुगलबंदी है ये, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ, इमेजिन करो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। देखो जब मैं शुरू करूंगी मैं इस वाले एरिया से शुरू करूंगी, स्टार्ट करने का पॉइंट मेरा ये रहेगा क्योंकि यहाँ से समझना इजी हो जाता है। देखो क्या हो रहा है असली में, यहाँ पे ऐसे पानी वानी मिक्स विक्स सब चीजें जा रही हैं। यहाँ को भूल जाओ, अभी यहाँ पे कुछ हो भी रहा है क्या। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ। यहाँ पे क्या है, लुटेरे हैं। देखो यहाँ वाले मैंने बताया था ना, आयंस के प्यार में पड़े हुए हैं। ये वाला एरिया जो है, जो एक्चुअल में आपका लूप ऑफ हेनले है असेंडिंग वाला, वो किसके दीवाना, किसका दीवाना है, आयंस का दीवाना है। तो वो आयंस खींचता है। देखो ये निकल रहे आयंस, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये जो मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। देखो आयन ही आयन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। ये लो आयंस निकाल दिए। ओके, आयंस निकालने से क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में आयंस ही आयंस हो जाएंगे। समझ रहे हो तुम। देखो ऊपर वाला रीजन जो है ये आपकी किडनी का कॉर्टेक्स रीजन चल रहा है, और नीचे वाला जो रीजन है दैट इज योर मेड्यूला रीजन। मेड्यूला रीजन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम किनका है, इन आयंस का है। कैसे, यहाँ पे कुछ पंप्स होते हैं, इधर कुछ पंप्स होते हैं। अगर किसी ने पंप्स के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो अगर किसी ने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में भी पढ़ रखा हो तो बहुत बढ़िया बात है। एक टाइप का पंप होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत ही जरूरी होते हैं ये पंप। तो मतलब बहुत ही जरूरी है, क्या बताऊं मैं तुमको, इतने जरूरी है। ये रहा, ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है। देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इसको मैंने ऐसे याद किया था, मुझे बड़ा मजा आता है इसको ऐसे याद करने में। रिच को और रिच बनाओ, रिच को और रिच बनाओ। रिची रिच आता था हमारे टाइम पे एक कार्टून, रिची रिच, वहां से दिमाग में चलता था रिच को और रिच बनाओ। कैसे, देखो ये सेल है, ये मेरी सेल है, इस सेल पे मैंने लगा दिया ये सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का जो काम है वो किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे इंटरनल पोटेशियम ज्यादा होते हैं, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, और सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ना वहां पे सोडियम ज्यादा है। ये क्या करता है, बराबरी वाला खेल नहीं करता, ये रिच को और रिच बनाता है। ये क्या करता है, बाहर से सोडियम बाहर से पोटेशियम खींच के अंदर डालता है। कितने, 2 पोटेशियम एक बार में। ये क्या कर रहा है, देखो तुम समझो, वापस समझो, कंफ्यूज मत होना। ये मैं हूं, मैं सेल हूं, और इमेजिन कर लो तुम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो। तुम्हारे पास सोडियम ज्यादा है, मेरे पास पोटेशियम ज्यादा है। हम बराबर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मैं पोटेशियम में और रिच हो जाऊं और तुम जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो, तुम सोडियम में और रिच होते जाओ। तो अपन क्या करेंगे, लेन देन करेंगे, तुम मुझे पोटेशियम देते जाओ, मैं तुम्हें सोडियम देती जाऊंगी। अब तुम थोड़े छोटे टाइप के इंसान हो। कैसे, यू आर गोइंग टू गिव मी ओनली 2 पोटेशियम्स, ओनली 2 पोटेशियम। एक बार में तुम मुझे सिर्फ 2 पोटेशियम दोगे, और मैं इतनी अच्छी हूं कि तुम्हें एक बार में 3 सोडियम दूंगी। देखो तुमने मुझे दिए 2 पोटेशियम, पर मैंने आपको प्यार से 3 सोडियम दिए हैं। बस ये सोडियम पोटेशियम पंप, समझ गए तुम। इतना इजी है सोडियम पोटेशियम पंप, कुछ भी नहीं है। जिस भी सेल पे ये सोडियम पोटेशियम पंप लग जाता है ना, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्के मार मार के और सोडियम भेजेगा, अंदर की तरफ
और पोटेशियम लेता जाएगा और अंदर भर भर के पोटेशियम बनाता जाएगा, मतलब भरता जाएगा, और बाहर भर भर के सोडियम डालता जाएगा। बस दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। सो एक्चुअली में यहाँ पर भी यही हुआ है। ये देखो ये अंदर चल रहा है ना, यहाँ से यही हो रहा है, खूब सारा माल खींचा जा रहा है, खूब सारा, ऐसे ऐसे पोटेशियम खींच रहे, सोडियम खींच रहे, ऐसे डाले जा रहे हैं, ये देखो ऐसे डालते जा रहे हैं, और सोडियम ग्रेजुअली आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का लेवल बाहर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एरिया काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। बेटा जो तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज टफेस्ट कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर का, और अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका मतलब तुम समझ लो तुम्हें बहुत कुछ समझ आ चुका है। तो अगर किसी को डर लग रहा है तो कतई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक हार्ड है, मैं जानती हूँ ये बात। पर ऐसा भी हो जाए कि अगर लास्ट तक भी तुमको ये टॉपिक समझ नहीं आए तो प्लीज इस पार्ट को दोबारा से देखना, इस पार्ट को दोबारा से देखना, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक। चलो अब आगे देखो। तो मैंने सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह चला चला के, खूब सारे पंप चलाकर बाहर खूब सारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड निकाल लिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आया है, ये जो वाजर एक्टर रन कर रही है ना आपकी, ये थोड़ी सी समझ रहे हो तुम, इसकी प्रवृत्ति बेकार है, ये जबरदस्ती बदतमीजी करती है, ये छीनती है सब चीजें। ये क्या करेगी, जो भी यहाँ पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के आयंस डाले गए ना, ये क्या होता है यहाँ पे खींच लेती है। ये लो, इसमें खींच लिए, ये लो, खींचे 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 और खींच के चल दी आगे, ये लो यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, आगे चलो। आगे जब ये यहाँ पे जाएगी ऊपर, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होंगे, आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, और इधर मैंने तुम्हें बताया था ये वाला जो पार्ट है ना, वाजर एक्टा का ये वाला पार्ट, ये सोडियम और पोटेशियम आयन से ज्यादा प्यार नहीं करता, ये तो सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करने में बिलीव करता है। तो ये लो, इसने यहाँ से वाटर निकाल लिया खूब सारा, ये लो वाटर निकाल लिया, ये लो वाटर 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 एवरीवेयर, ये लो हर जगह वाटर वाटर हो गया। पर तुम्हें पता है वाटर को कोई लूप ऑफ हेलने से प्यार नहीं है, वाटर को असली में उसका असली दोस्त कौन है, आयंस है। और ये इसके दोस्त कहाँ घूम रहे हैं, ये रे ये रे, ये घूम रहे इसके दोस्त। दोस्त कहते हैं आजा भाई आजा, अपन यहाँ पर है, ये रे। किस कलर से दिखाऊं, ये देखो ब्लैक से दिख जाएगा, हाँ ये रहे इसके दोस्त। कौन है ये, वो सब आयंस है, ये आयंस घूम रहे हैं इसके अंदर। और वाटर को तो आयंस से प्यार है, तो क्या होगा, वाटर इनके पीछे पीछे भागा चला जाएगा, ये लो भागा चला जाएगा। इस तरीके से तुमने होशियारी कर ली। कैसे, देखो यहां से अब तुम आगे जब जाओगे ना, तो तुम इसको ओपन करोगे रीनल वेन में, और रीनल वेन में अल्टीमेटली यूरिया वूरिया निकाल के आपने अच्छा खासा वाटर और आयंस रीएब्जॉर्ब कर लिया है। समझ रहे हो, ये आपकी बॉडी की होशियारी है कि वाटर जाए भी नहीं, अपना काम भी हो जाए, यूरिया भी किक आउट कर ले। मतलब वो अपन तुम लोग खेलते हो, अगर कोई खेलता है तो आजकल वो गेम आते हैं एक अजीब से, खूब सारी बॉटल्स होती हैं, मतलब मैंने भी नहीं खेला बट हाँ मैं इसको ऐड में देखती हूँ। ऐसी सी बॉटल्स होती हैं, ऐसी सी, उसमें कैंडीज भरी होती है, नीचे यहाँ पर ऐसे कुछ भरा हुआ है, कहीं ग्रीन डली हुई है ऐसे, फिर किधर कुछ और डला हुआ है बीच में, ये देखो ये देखो ऐसे। फिर इनको बस ना मिक्स मैच करते हुए ऐसे कॉलम्स बनाने होते हैं। ऐसे गेम्स आजकल बहुत आ रहे हैं। बस ऐसा ही सेम गेम किडनी खेलती है। किडनी इधर से उधर ले लेके ग्रेडियंट बना बना के अल्टीमेटली कचरा खिसका के काम का माल ले लेती है। एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है आपकी किडनी। किडनी असली में ग्रेडियंट का खेल खेलती है। योर किडनी लव्स प्लेइंग ग्रेडियंट गेम। ग्रेडियंट गेम क्या होता है, पहले एक जगह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, उसके बहाने कचरा निकाल दो और उस ग्रेडियंट को वापस से बैलेंस कर लो खुद, क्योंकि वो तो अपने काम का था। बस ये फंक्शन है। एक बार काउंटर करंट मैकेनिज्म वापस देखेंगे। चलो देखो, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का ही है। ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें अलग अलग दिखाते हैं ना, ये मतलब पता नहीं एनसीईआरटी की ये बहुत गलत बात होती है, वो हमेशा टॉपिक को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट बना देती है, बट स्टिल ये बहुत ईजी टॉपिक है। ये जो चीज तुम देख रहे हो ना, असली में यू जस्ट इमेजिन ये एग्जैक्टली इधर है। इनको ये इधर दिखानी चाहिए थी, तब थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता बच्चों को, बट इन्होंने नहीं दिखाई, पर अपन को समझ आ जाएगा। देखो ये कुछ आपको 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर इधर 900, इधर 1200, ये कुछ लिखा हुआ दिखता है। ये असली में होता क्या है, दिस इज नथिंग, दिस इज आयंस और वाटर का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे जैसे आप जैसे 300 पे आ रहे हो, 300 से 600 पे आ रहे हो, फिर 900 पे आ रहे हो, फिर 1200 पे आ रहे हो, इस जगह तक आते आते आयंस बहुत ज्यादा होंगे।
इधर आयंस कंपैरेटिवली कम होंगे, इधर आयंस कंपैरेटिवली और कम होंगे और इधर बहुत कम होंगे। समझ गए? तो जैसे जैसे यू विल गो डाउन आपको इस एरिया में आयंस क्या होंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये है, तो ये जो मिली ऑस्मोल पर लीटर है ये इसकी यूनिट है। 300 आयंस, 400 आयंस, 600 आयंस, 700 आयंस, 900 आयंस, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आयंस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इसको इस सेम चीज को मैं तुम्हें साइड में बना के दिखाऊंगी। पहले अपन बनाते हैं अपना काम सामान, जो है अपनी ये लूप ऑफ हेनले। ये लो, ये अपनी लूप ऑफ हेनले बन गई। एग्जैक्टली जो बना रखा है मैं वही दिखाऊंगी। ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल में क्या रन करूंगी, अपनी ये रही अपनी वाजा रेक्टा। ये लो, समझ गए इतनी बात? तो अब तो समझ आ ही रही है। इसको मैंने उठा के इसके यहां रख दिया, बस एग्जैक्टली इसके यहां रख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहां से शुरू करते हैं अपन हमेशा, इधर वाले एरिया से। देखो यहाँ पे लूटम लाटी हुई और खूब सारा सोडियम क्लोराइड पोटेशियम निकल गया, बस निकाल दो। यहां से तुम निकालो खूब सारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम इधर की साइड पोटेशियम क्लोराइड, निकाल दिए तुमने आयंस। देख लिया? यहां तक की बात क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है अपन को? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो, इधर से देखो, ये वाला साइड भूल जाओ, अब इधर की साइड देखो। इधर की साइड अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो सोडियम यहां अंदर एंटर कर रहा है, सोडियम क्लोराइड यहां अंदर एंटर कर रहा है, तो एग्जैक्टली यही होगा। यहां से जो निकला वो किसने लूट लिया? इनने। कौन है ये? अपनी वाजा रेक्टा। ये लो, इन्होंने लूट लिया। ठीक, अब नेक्स्ट एरो तुम ध्यान से देखोगे कि यहां से इसी साइड में, इस साइड पे देखो सोडियम क्लोराइड तो अंदर एंटर कर रहा है, हल्का सा पानी निकल रहा है। ये क्या करता है, जाता जाता ना थोड़ा सा पानी निकल जाता है यहाँ पे, हल्का सा। ऐसा पानी क्यों निकाल के जाता है? ताकि फिर सोडियम को वापस लूट सके, थोड़ा सा पानी निकल जाता है। बस आगे चलो, अब ये यहाँ पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास खूब सारे क्या है, आयंस है। इसके पास खूब सारे आयंस है। ये लो, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, देखना। इस साइड की एरिया को जब तुम देखोगे तो यू हैव टू कंपेयर विद दिस साइड। देखो इधर की साइड ये आपकी लूप ऑफ हेनले चल रही है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये तो तुमको पता ही है। ये लो, निकाल दो, यहाँ से पानी निकाल दो, वाटर वाटर वाटर, निकाल दिया पानी। अब इधर की साइड देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ऊपर जाता जा रहा है ना, तो ये असली में पानी इधर आ रहा है। ये लो, पानी इधर एंटर करा दो, और थोड़े तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आयंस है ना, उनको इधर को दबा दो। समझ गए कितना होशियारी से एक्सचेंज गेम खेला है? ओनली एंड ओनली एक्सचेंज गेम। व्हाट इज हैपनिंग, हमें सब कुछ बराबर करते हुए अपना काम का सामान लेते हुए चलना है। शुरुआत आपने की इधर से, कहाँ है, ये है आपका लूप, ये रहा आपका वाजा रेक्टा और ये रहा आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक, यहां से तुम चले, यहाँ पे तुमने क्या किया, इधर की साइड चलते 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 जो भी आयंस इसने निकाले थे वो तुमने ले लिए। ऐसे समझो, आप हो वाजा रेक्टा। मैं इस टॉपिक को बार बार इतना एम्फेसाइज इतनी देर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा बहुत बार नहीं, हमेशा होता है। कोई भी बच्चा इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेता है, उसको लगता है बहुत इजी है, समझ आ गया, बाद में दोबारा बुक खोल के देखते उसे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं इस टॉपिक को बार बार रिपीट कर रही हूँ। ध्यान से सुनो, मैं हूँ लूप ऑफ हेनले, तुम हो वाजा रेक्टा। ठीक है, मैं कौन सी वाली लूप ऑफ हेनले हूँ अभी, क्योंकि मैं इधर की साइड वाली हूँ तो मैं असेंडिंग हूँ। मुझे किससे प्यार है, मुझे आयंस से प्यार है, तो मैं आयंस निकलवाती जाऊंगी। समझ रहे हो, चलते चलते मैं आयंस निकलवाती जाऊंगी। मुझे प्यार है भैया आयंस से, मैं तो निकालूंगी। वाजा रेक्टा वो चोर है जो कि सब चीजें उठा उठा के ले जाता है। समझ रहे हो, वाजा रेक्टा क्या करता है, जैसे ही मैंने आयंस निकाले उनको पकड़ लेता है। ये लो, उसने आयंस पकड़ लिए। ठीक है, बदले में थोड़ा सा पानी निकाल के चल जाता है। इसका रीजन है, जैसे ही यहाँ पे पानी रहेगा आयंस को भी आने में मजे आएंगे। समझ आ गई? अब मैं आगे चली आगे चली आगे चली, इस एरिया पे आ गई, इधर से इधर। यहाँ पे क्या हुआ है, इधर वाजा रेक्टा ने जो उधर से आयंस चुराए थे वो इधर आ चुके हैं। आप समझ रहे हो ना, इसका फ्लो यूं था, फ्लो ऑफ ब्लड विल बी लाइक दिस, और इसका फ्लो यूं रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहां जब ये फ्लो करता करता आया, इसके पास आयंस है। ठीक है,
उधर यहाँ से ये वाला जो पार्ट है आपका लूप ऑफ हैंड, ये क्या कंटिन्यूसली किससे प्यार है, इसको वाटर से प्यार है, तो ये वाटर को खींचता रहता है, वाटर को खींचता रहता है, तो वाटर यहाँ आ जाता है, वाटर यहाँ आ जाता है, फिर वाटर को देखता है ओ मेरे दोस्त तो उधर है, कहाँ है, लूप ऑफ हैंड से निकला और इसके दोस्त कहाँ पे, वाजा रेक्टा में, तो कहता है ओ वाओ मजा आ गया, मेरे दोस्त तो वाजा रेक्टा में, चलो मैं भी वहीं चलता हूँ, तो ये वाटर एज इट इज इसको फॉलो करते करते इधर आ जाता है। दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ गए? कुछ भी नहीं है, बस आपने सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और वाटर का खेल खेल के खेल गए आपकी किडनियां खेल जाती हैं हर बार ये गेम खेलकर और इतना मूर्ख बना देती हैं सबको कि अल्टीमेटली तुम्हारे पास पानी भी आ जाता है, अल्टीमेटली तुम्हारे पास आयंस भी आ जाते हैं, बस जो तुम निकालते हो वो है आपका एक्स्ट्रा आयंस एंड एक्स्ट्रा वाटर, बस। समझ गए? दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई होप इट इज क्लियर। जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने उतना आपको बता दिया। इससे ज्यादा कोई बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहा हो, शायद मुझे लगता तो नहीं है कोई इतना भी डिटेल में पढ़ रहा होगा, बट हाँ जिसने नीट वीट का पढ़ लिया होगा तो उसने पढ़ा होगा काउंटर करंट, पहले मल्टीप्लायर फिर एक्सचेंजर। नहीं, इतना याद नहीं रखना, ओनली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि गेम चल क्या रहा है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लिम्ब से क्या निकल रहा है और कौन सी लिम्ब में क्या एंटर कर रहा है, बस। चलो आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज योर बॉडी किस तरीके से मेंटेन करती है जब आपका बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। बीपी है भाई, कभी भी फ्लक्चुएट हो जाता है। बीपी कैसे फ्लक्चुएट होता है, देखो, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, है ना, होता है ना यार, गुस्सा आता है तो बीपी हाई कितना आराम से हो जाता है ना। फिर कुछ और रीजन हो गए मल्टीपल, कुछ बॉडी के इंटरनल रीजंस हो गए, तो आपका बीपी कभी हाई हो जाता है, कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है, होता है। अब बीपी डेफिनेटली, बीपी यानी कि ब्लड का प्रेशर ही है। अगर ब्लड का प्रेशर गड़बड़ा जाता है तो आपकी किडनी भी गड़बड़ा जाती है। इसका रीजन है, देखो, ये रहा आपका बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, और ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, इतना तो याद है ना। अगर यहाँ का प्रेशर गड़बड़ा जाएगा तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ का प्रेशर गड़बड़ा गया तो भैया यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो आपको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर चाहिए था, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था 10 mmHg है, वो तो गड़बड़ा जाएगा। अगर तुम्हारा प्रेशर 10 से जरा सा नीचे या जरा सा ऊपर हो गया ना, किडनी में हाय तौबा मच जाती है, यूरिन बनने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो किडनी को तो अपना बीपी रेगुलेट करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। किडनी को तो अपना नेट फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी बॉडी के बाहर का यानी कि बॉडी में इंटरनल बॉडी का बीपी कुछ भी हो। और ऐसा करने के लिए आपकी किडनी बहुत भयंकर एफर्ट डालती है, वही एफर्ट तुम अब देखोगे, ध्यान से देखो। चलो शुरू करें। देखो, ये जो मैकेनिज्म मैं समझा रही हूँ, ये बेसिकली क्या है, शुरुआत इसकी किडनी से ही होती है, किडनी की नेफ्रॉन्स से ही होती है। क्या होता है, देखो, ये रही आपकी, अच्छा मैं बार बार ही ग्लोमेरुलस बना रही हूँ, बट व्हाट कैन आई डू, आई हैव नो चॉइस। इधर देखो, ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, ये वाला एरिया आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ओके। इधर देखो, इमेजिन करो जो आपके ट्यूब्यूल्स रन कर रही है ना, वो आप डेफिनेटली कॉइल्ड होती हो ट्यूब्यूल्स, तो कुछ पार्ट इधर की साइड जो कॉइल्ड होता है, ये डीसीटी का इस साइड कॉइल होता हुआ घूमता हुआ आता है। कभी भी आप डायग्राम देखोगे ना, तो जो मैं डायग्राम बनाती हूँ वो इधर की साइड जा रहा है डीसीटी, दैट इज फॉर यू कैन से पिक्चर क्लियर करने के लिए है वो। बट असली में हमेशा डीसीटी ऐसे ही नहीं होते, वो घुमावदार होते हैं, तो वो आगे की तरफ भी आ सकते हैं घूमते घूमते। सो आप इमेजिन करो, ये पूरा घूमते घामते इधर की तरफ डीसीटी आ गया, इधर की साइड डीसीटी। इस डीसीटी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, देखो ये डीसीटी के अंदर की कुछ सेल्स है, ये रही वो सेल्स, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, इस तरीके की सेल्स है। इन सेल्स को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, दीज आर कॉल्ड एज मैक्यूला डेंसा। मतलब ऐसा खतरनाक नाम रखा है ना जिसने भी रखा है, मैक्यूला डेंसा, कुछ भी नहीं है यार, बस नॉर्मल डीसीटी के कुछ सेल्स हैं जो कि स्पेशल सेल्स हैं। मैंने आपको बताया था ना, सबसे समझदार डीसीटी ही है, तो भाई जो चेंजेस हो रहे हैं वो डीसीटी ही समझता है, समझ गए। इधर आओ आप, इधर वाले एफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, ये देखो, ये कुछ सेल्स होती हैं
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है, लाइक दिस, ये कुछ सेल्स है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज जेजी सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। तो आपके पास दो सेट ऑफ स्पेशल सेल्स हैं, एक ये रही जो डीसीटी में है जिनको हमने बोला मैक्यूला डेंसा, और एक दूसरी है आपके यहाँ पे, कहाँ पर, आपके आर्ट्रियोल में, जिनका नाम मैंने क्या दिया, मतलब मैंने तो नहीं, साइंटिस्ट ने दिया होगा जिसने दिया जेजी सेल्स। क्लियर है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपका बीपी चेकआउट करती रहती हैं। सपोज किसी इंसान का बीपी लो हो गया, बीपी लो, ठीक है, तो आपका मैकेनिज्म तो वही चल रहा है, पीसी, मैंने आपको बताया पीसीटी तो गुंडागर्दी मचा रखी है उसने, वो तो एब्जॉर्ब करता है, उसको कोई मतलब नहीं है बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, उसका काम है चीजें रीएब्जॉर्ब करते जाना, पकड़ पकड़ के पकड़ते जाओ, कोई मतलब नहीं उसको। इधर आप आओ लूप ऑफ हेनले, वो तो आपको समझ आ ही चुका है, लूप ऑफ हेनले बिजी है अपना गेम खेलने में। आई होप अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि लूप ऑफ हेनले अपने आप में ही मस्त रहते हैं। लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा अपना ही गेम खेलते रहते हैं, आयन वाटर आयन वाटर आयन वाटर, ठीक। डीसीटी ही समझदार है, बस वो ही एक इकलौता समझदार इंसान है यहाँ पे जो ध्यान रखता है कि चल क्या रहा है बॉडी में। अब क्या होता है, यहाँ से जब यूरिन जा रहा होता है, फिल्ट्रेट फाइनली डीसीटी तक जब पहुंच जाता है, तो डीसीटी को पता चलता है कि यार कुछ दिक्कत है, ये जो यूरिन जा रहा है ना इसमें कुछ दिक्कत है, ये डिटेक्ट कर लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके यूरिन जो बनने जा रहा है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कम सॉल्ट्स हो रहे हैं, हद कम सॉल्ट्स हो रहे हैं, पानी ज़्यादा ही बढ़ रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रही है, ये समझ जाता है बीपी लो हो रहा है बॉडी का, बीपी लो है बॉडी का। ये क्या करता है, ये सिग्नल पहुंचाता है इसको, जेजी सेल्स को, भाई बीपी लो है बॉडी का, कुछ तो करो, समझ रहे हो। किडनी किसको बोल रही, किडनी क्या सॉरी, डीसीटी सेल्स की जो मैक्यूला डेंसा है वो किसको बोल रही है, आपकी इन सेल्स को, कौन सी सेल्स, जेजी सेल्स को, भाई कुछ तो करो, भाई कुछ तो करो, एक्चुअली में अपनी बॉडी का पूरा बीपी लो हो चुका है, ठीक है। जेजी सेल्स कहती हैं डोंट वरी मैं कुछ करती हूँ। जेजी सेल्स क्या रिलीज कर देती हैं, यहाँ पे देखो इधर की साइड एक पर्टिकुलरली केमिकल रिलीज कर देती है जिसे हम बोलते हैं रेनिन, RENNIN, रेनिन, ये रेनिन रिलीज कर देती है, ठीक है। RENIN रेनिन जो होता है वो आपका इन्फेंट वाला वो अलग है, और ये RENNIN वाला अलग है जो किडनी रिलीज करें। ये रेनिन रिलीज हुआ, यहाँ से मूव करता 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 ये देखो कहाँ निकल गया, इफेरेंट आर्ट्रियोल में, और इफेरेंट आर्ट्रियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का रास्ता नापते नापते तो ब्लड में ही निकल गया, समझ गए, निकल गया, ओके। चलो आगे आओ, अब आप यहाँ से देखोगे, देखो ये किडनी के थ्रू ये सर्कुलेशन में, आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर ये निकल गया किसके अंदर, ब्लड में, ये देखो ब्लड में ये रहा रेनिन। अब आगे चलो आगे चलो आगे चलो, एक्चुअली में क्या होता है, रेनिन क्या करने निकला है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो लिवर है वो एक कंपोनेंट बनाता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, क्या बोलते हैं इसको हम, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये लो इनएक्टिव फॉर्म के लिए तो अपन यही बनाते हैं, मुझे इनएक्टिव फॉर्म में मतलब हंस क्यों रहा है ये पता नहीं, बट ये इनएक्टिव फॉर्म है, सोया हुआ है, अभी ख्यालों में है, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म से मुझे एक्टिव फॉर्म बनानी है, एंजियोटेंसिनोजन, मैंने तुम्हें बताया था ना, नोजन 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 मतलब एक्टिव नहीं है, सो एंजियोटेंसिनोजन इज नॉट एक्टिव। तो आपका रेनिन जो है, जो किडनी के थ्रू आया है, ये इसको एक्टिव करने के लिए आया है, ये तैरता ताड़ता पूरा तैर तैर के कहाँ पहुँच गया, आपके ब्लड में, और ब्लड से पहुँचता पहुँचता आपके लिवर पहुँच गया, लिवर वो रिलीज कर ही रहा है, तो लिवर के पास जो ब्लड निकल रहा है वहाँ तक पहुँचा, फटाफट इसने एंजियोटेंसिनोजन को पकड़ा, एंजियोटेंसिनोजन को पकड़ के ये रहा आपका रेनिन, इसका कलर अलग बना देते हैं, ये रहा रेनिन, ये रहा, ये गुस्से में है, एकदम गुस्से में है, ये आपका क्या बोल रहा है, ये बेसिकली रेनिन है। रेनिन जो है वो ऐसे बोलता है, अरे भाई सो रहे हो क्या, उठो उठो फटाफट उठो, तो ये आपके इस एंजियोटेंसिनोजन को जगा देता है, ये ले उठो 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 उठो, जगा देता है फटाफट, उठो उठो उठो, मैं हूँ रेनिन, ये एंजियोटेंसिनोजन है, मैं उसको पकड़ के, उठ भाई उठ 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 जल्दी उठ, मैंने इसको उठा दिया, ठीक है। सो मैंने जैसे ही उसको उठाया, यानी कि रेनिन ने जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट किया, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 में। इसको मैं इस डायग्राम की जगह थोड़ा सिंपल करके बताती हूँ, रुको, देखो
अभी तक मैंने आपको बोला ये रही किडनी, किडनी से निकला रेनिन, ये रेनिन आपके कहाँ पे गया, ब्लड में चला गया, ब्लड में जैसे ही मैंने इसको डाला ये लीवर तक पहुंचा, लीवर क्या निकाल रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन पे रेनिन ने क्या किया, ये गुस्से वाले अंकल जी इन्होंने इसको जगा दिया, अरे उठ यार उठ, और ये एंजियोटेंसिनोजन है, ये लो ये अभी भी सो रहा है, ठीक है। इसने इसको जगाया और कन्वर्ट करवा दिया एक फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 वो ही है जैसा सुबह तुम 6 बजे होते हो। क्या होता है तुम्हारे साथ, सुबह 6 बजे अगर कोई बच्चा उठता है ना तो उसकी मम्मी उठाती रहती है, बेटा उठ बेटा उठ बेटा उठ। वो बेटा उठता है, एक आंख खोलता है, अभी उठ रहा हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है। और वो 2 मिनट पता नहीं कितना लंबा होता है बट वो चलता रहता है, ठीक। 2 मिनट लंबा चलता रहता है और उसके बाद फिर वापस से इसको एक मस्त वाली डांट के साथ उठाया जाता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता था बचपन में, बहुत ही बार कॉमन था। मम्मी ने बोला उठ जाओ, अपन क्या बोलेंगे 2 मिनट और 2 मिनट और। एग्जैक्टली सेम हाल हुआ है इस एंजियोटेंसिन 1 का। ये उठ तो गया है पर उठा नहीं है, ये देखो इसकी एक ही आंख खुली है, ये देखो थोड़ा सा सो रहा है, अभी भी थोड़ा सा सो रहा है, थोड़ा सा इसके इफेक्ट ऐसा वाला लाओ, अभी भी जगते जगते बोल रहा है मैं अभी उठ रहा हूँ 2 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 बोल के अब बॉडी को समझ आ गया ये एंजियोटेंसिन 1 बाज नहीं आएगा, इसको थोड़ा और मुक्के मुक्के पड़वा के उठवाना पड़ेगा। तब तक ये पहुँचते पहुँचते आपके लंग्स तक पहुँच जाती है जब सब चीज़ें, आपको पता है ना ब्लड तो फ्लो हो रहा है इधर से उधर, तब तक ये सारा काम चल रहा है, आपके लंग्स तक पहुँच जाते हैं। लंग्स के पास इनकी पिटाई करने के लिए एक बहुत ही शानदार एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको हम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को पकड़ता है और उसको मुक्के 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 मार के जगा देता है। ये लो जग गया तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 जग के बन जाता है एंजियोटेंसिन 2 और ये जग गया, ये लो बहुत ही आंखों में इसकी चमक है, ये जग गया फाइनली, एंजियोटेंसिन 2 जग गया। क्या हुआ है कहानी वापस सुनो। किडनी को लगा कि भाई बीपी का बहुत हाल बुरा है बॉडी में, मैं कुछ करता हूँ। किडनी ने रेनिन डाला, ओके। रेनिन इधर आया कहाँ पे, ब्लड में तैरता तैरता आया, उसने लिवर के बनाए हुए एंजियोटेंसिन को पकड़ा, एंजियोटेंसिनोजन को पकड़ा, पकड़ के उसको एक मुक्का दिया। जैसे मुक्का दिया उसकी एक आंख खुली, अरे उठ रहा हूँ अभी मैं उठ रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट दो, ठीक। ये एक आंख ओपन कर कर ही उठ रहा हूँ 2 मिनट कर करके ये बन गया एंजियोटेंसिन 1। बॉडी को लगा यार ये तो अभी तक ही सो रहा है, क्या करूँ। जब तक इधर अपन पहुंच गए लंग्स तक, लंग्स ने एक एंजाइम रिलीज किया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये फाइनल मुक्का और लात देकर इस एंजियोटेंसिन 1 को जगाकर एंजियोटेंसिन 2 बना देता है। समझो, दिस इज योर एंजियोटेंसिन 2, दिस इज एक्टिव फॉर्म, फाइनल एक्टिव, दिस इज फाइनली एक्टिव। ये कंप्लीटली रेडी है अपना काम करने के लिए। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही ये एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है ये असली में करता क्या है, ध्यान से सुनो। तो ये रहा आपका जगा हुआ एंजियोटेंसिन 2, जगा हुआ, जग गया ये, ठीक। अब क्या होगा ध्यान से सुनो, एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज़रूरी काम करेगा। क्या करेगा देखो, पहली चीज़ तो ये जाएगा आपकी किडनी के ऊपर के इस पे एड्रिनल ग्लैंड पे। सबसे पहले तो ये कहाँ जाएगा, भाग के एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड से रिक्वेस्ट करेगा, हाथ जोड़ के बोलेगा प्लीज़ भैया प्लीज़ आप एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करो, प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करो। रीनल ये जो अपना एड्रिनल ग्लैंड है कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं कर देता हूँ। सो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज़ कर देता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है ध्यान से सुनो, ये जो आपकी नेफ्रॉन होती है ना, नेफ्रॉन का ये रहा बाउमन कैप्सूल, ये रहा तुम्हारा पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी, ठीक है। सो मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि सबसे समझदार इंसान आपकी ओवरऑल नेफ्रॉन में कौन है, डीसीटी। तो असली में यही होता है, ये जो एल्डोस्टेरोन है ये जाके डीसीटी को बोलता है बेटा, एल्डोस्टेरोन का यही काम होता है, ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये इंपॉर्टेंट काम है। एल्डोस्टेरोन डीसीटी को कहता है प्लीज़ तुम सोडियम रीअब्जॉर्ब करना शुरू करो।
जैसे ही तुम सोडियम रीअब्सॉर्ब करना शुरू करोगे ना, वाटर अपने आप भागा चला आएगा। यू नो ना, सोडियम एंड वाटर बेस्ट फ्रेंड्स है, असली में यही होता है। देखो ये यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जाके खूब सारे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए चैनल्स बना देता है, और इस तरीके से खूब सारा सोडियम रीअब्सॉर्ब होने लग जाता है। ये लो, खूब सारा सोडियम रीअब्सॉर्ब हो गया। सोडियम रीअब्सॉर्ब होते ही पानी सोचता है यार सोडियम जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, मैं भी जाऊंगा इसके पीछे पीछे, और उसको फॉलो करता करता वाटर भी आ जाता है। तो सोडियम के पीछे पीछे पागल उसका बेस्ट फ्रेंड वाटर भी चला जाता है। और असली में ध्यान से सुनो, बीपी अगर आपको वापस रेगुलेट करवाना है किडनी के थ्रू, तो बीपी ऐसे ही रेगुलेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वापस से रीअब्सॉर्ब करना, ताकि आपके ब्लड में एक बार फिर से पानी आ जाए और एक मस्त ब्लड का प्रेशर बन सके। क्योंकि प्रेशर कम होने में कहीं ना कहीं पानी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पीते ना, तो आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्ट। तभी कहते हैं पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, क्योंकि भाई ब्लड का मेन पार्ट है पानी, और अगर आप पानी ही नहीं पियोगे तो फिर बीपी कैसे मेंटेन रहेगा। ठीक, तो आपका पानी और सोडियम रीअब्सॉर्ब हो गया। पहला तो इस तरीके से किया, इस तरीके से क्या हुआ, पानी रीअब्सॉर्ब कर करके पानी रीअब्सॉर्ब कर करके ब्लड में ही तो डाल रहे हैं, और ब्लड में जैसे ही पानी आ जाएगा वापस से इसका बीपी बढ़ जाएगा। पहली बात क्लियर है। तो फर्स्ट एक्शन आपके एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, ये गया एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोला, प्लीज भैया एल्डोस्टेरोन रिलीज कर दो। एल्डोस्टेरोन रिलीज होके कहाँ पे जाएगा, आपके डीसीटी पे एक्ट करने जाएगा। डीसीटी पे असली में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। सोडियम का बेस्ट फ्रेंड कौन है, वाटर। वाटर सोडियम के पीछे पीछे भागता है, उसके पीछे पीछे भागता है, नहीं मेरा दोस्त जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ठीक, इस तरीके से आपकी बॉडी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर कर एक बार फिर से बीपी मेंटेन कर देती है, क्योंकि असली में बीपी मेंटेन करने में पहली चीज वाटर ही है। ठीक है, पहला काम समझ आ गया। दूसरा काम क्या होता है जो तुम इस डायग्राम से समझो। देखो इस डायग्राम में भी ये दिख रहा है, अब तो आपको यहाँ तक तो समझ आ चुका है एंजियोटेंसिन 2। ये देखो, ये गया एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड से इसने क्या रिलीज करा दिया, एल्डोस्टेरोन, और यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। इतना तो अपन ने पढ़ ही लिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट काम ये क्या करता है, आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, देखो अगर ये पाइप चल रहा है, इस पाइप पे मैं मुंह थोड़ा सा ऐसे पकड़ दूँ, अच्छा वो देखो इसका सिंपल एग्जांपल है, तुम्हें बताऊँ, अपन पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, तुम लोगों ने कभी तो डाला ही होगा, अपने घर के प्लांट्स में पानी तो तुमने डाला ही होगा। अपन जब भी पाइप से डालते हैं, तुम्हें याद है कभी कभी अपन ऐसे करते हैं, पाइप के आगे हाथ लगा लेते, प्रेशर बढ़ जाता है, ये करते हैं ना अपन। ये पाइप है, इस पाइप की टिप पे मैं थोड़ी सी उंगली लगाऊंगी ना, प्रेशर बढ़ जाएगा और मैं बहुत दूर दूर तक पानी डाल सकती हूँ। एग्जैक्टली सेम बॉडी भी यही करती है। ये उसकी ब्लड वेसल चल रही है, इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ना, पानी और ज़्यादा जोर से फ्लो करने लग जाता है। इन शॉर्ट, पानी की जगह अब तुम ब्लड इमेजिन कर लो, हो गया आपका। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और अगर मुझे इसी का ऑपोजिट करना हो तो मैं क्या करूँगी, वापस से अपनी उंगली हटा लूँगी। अगर मुझे इस पाइप में से निकलते हुए पानी का प्रेशर कम करना है वापस से, तो जो मैंने उंगली लगाई थी वो मैं हटा दूँगी, वापस से पानी नॉर्मल बहने लग जाएगा। सो कहीं पे भी आ जाए वेजो डायलेशन एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, डरना नहीं है इन वर्ड्स से। वेजो डायलेशन एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का यही मतलब है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है पाइप के आगे आपने अपनी उंगली लगा ली, और वेजो डायलेशन का मतलब है पाइप के आगे से तुमने अपनी उंगली हटा ली, खत्म, इजी। समझ आ गया तुमको, यही है आपका मैकेनिज्म। सो हाउ डू योर बॉडी, नॉट बॉडी, किडनी रेगुलेट बीपी। मैंने बताया था ना किडनी कितनी जरूरी है। तो जिस इंसान का बीपी हिला हुआ रहता है ना, उसकी किडनी पे बहुत वर्कलोड होता है। तो अगर किसी इंसान का बीपी कम हो जाता है तो किडनी इतनी सारी मेहनत करके आपका बीपी बढ़वाती है। समझ आई बात। विद दिस ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, और अब आखिरी टॉपिक बच रहा है, चलो। सो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन का काम। देखो ये हार्मोन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको भी स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं अपन हाइपोथैलेमस से। आई होप आपको बेसिक जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम उसका आइडिया है। सो हाइपोथैलेमस से अपन स्टार्ट करें। हाइपोथैलेमस इज मेन बॉस, यानी कि पिट्यूटरी जिसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो, असली में उसका बॉस कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसको कब हार्मोन सीक्रेट करना है, कब बंद कर देना है, ये सब हाइपोथैलेमस संभालता है। तो हाइपोथैलेमस कौन है भाई, बॉस। इसके बारे में अपन एंडोक्राइन सिस्टम में और अच्छे से पढ़ेंगे। मीनवाइल एक बात याद रखो, पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है।
अभी के लिए बस इतना याद रखो, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से। इनमें से एक हार्मोन का नाम है जिसको आपको याद रखना है, वैसोप्रेसिन। एक का नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन, वापस सुन लो। इसी का ही दूसरा नाम है, इसका नाम, दूसरा नाम याद होना चाहिए, एडीएच। इसका दूसरा नाम क्या है, एडीएच। इस एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, एंटी डायूरेटिक। अब इसके नाम से तुमको याद हो जाएगा, रुक जाओ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखना है आप लोगों को। देखो, एंटी वर्ड का मतलब जानते हो, एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक। इधर देखो, डायूरेटिक वर्ड का मतलब होता है यूरिन डाइल्यूट, डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन। अब इसका मतलब जानो क्या होता है। अब मुझे लगता है तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, देखो कितना आसान है। अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑपोजिट खड़ा हुआ है डाइल्यूट यूरिन के, यानी कि ये क्या नहीं बनने देगा, डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देगा। इसका मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं काम कर रही हूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, बहुत धूप हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, हद तुम्हें पता है कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो स्वेटिंग होती ही होती है, कितना भी रोक लो। फिर मैं पानी नहीं पी रही हूँ, यानी कि मेरा आउट तो निकल रहा है पानी, पर इन नहीं जा रहा। इस कंडीशन में एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, वाटर डेफिशिएंसी, ठीक है। और इस वाटर डेफिशिएंसी के चलते क्या होगा, मेरा हाइपोथैलेमस समझ जाएगा, अरे यार पानी की कमी चल रही है, चलो आई डू वन थिंग। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के थ्रू एक काम करवाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिलीज करने का। ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आपको पता है, हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, ये जो हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा दैट इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इतनी बात होगी। अब ये क्या करता है, देखो, आ जाओ आप अपने पीछे वाले हिस्से पे, ये रहा आपका लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज योर डीसीटी। सिर्फ मैं पीछे का ही एरिया बना रही हूँ। डीसीटी पे ये एडीएच आके एक्ट करेगा, यानी कि एडीएच भी इसी पे एक्ट करता है। एडीएच ये भी किस पे एक्ट करता है, डीसीटी। तुम लोग समझ गए क्यों मैं डीसीटी को समझदार इंसान बता रही थी, क्योंकि डीसीटी परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम करता है। इट इज नॉट लाइक कि आई एम गोइंग टू टेक दीज थिंग्स, लूंगा ही लूंगा, चाहे तुम्हें जरूरत हो चाहे नहीं हो, मैं तो लूंगा। पीसीटी का ये करना है। लूप ऑफ हेनले बिजी प्लेइंग देयर गेम। डीसीटी जो है ओवरऑल ये जरूरत के अकॉर्डिंग काम करता है। सो यहाँ पे एडीएच आगे एक्ट करेगा किस पे, डीसीटी पे। और इस एडीएच के चलते क्या होगा, यहां से ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा, वाटर विल बी रीएब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, नॉर्मल वाटर तो रीएब्सॉर्ब हो ही जाता है, ओके, बट अभी मुझे एक्सेसिव पानी को रीएब्सॉर्ब करना जरूरी है। एक्सेसिव, समझ रहे हो तुम। तो एक्सेसिव पानी को रीएब्सॉर्ब करने के लिए हाइपोथैलेमस ने एडीएच को भेजा। एडीएच गया, उसने डीसीटी को समझाया कि बेटा और वाटर रीएब्सॉर्ब कर, अपन को बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की। डीसीटी समझ जाता है, फटाफट ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्सॉर्ब करता है। इसके चलते आप खुद इमेजिन करना, जो आप यूरिन निकालने वाले हो, फाइनली ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में से जब आप यूरिन निकालोगे तो यूरिन में पानी ज्यादा होगा या यूरिन में पानी कम होगा, खुद सोचो। मैंने ज्यादा से ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब कर लिया है, किसके कारण, एडीएच के कारण। तो अब यूरिन में पानी ज्यादा होगा कि कम होगा, डेफिनेटली पानी लेस होगा। तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस। पर एट द सेम टाइम एक बात याद रखनी है, टॉक्सिक कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, टॉक्सिक चीजें विल रिमेन सेम। टॉक्सिक मैटर जो है, अगर मैंने सपोज करो टॉक्सिक मैटर में यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ ड्रग्स वगैरह के, मेडिसिन वगैरह के कचरे सब मिला के रख रखा है, तो पानी डाइल्यूट करने के लिए अभी मैंने पानी ज्यादा रीएब्सॉर्ब कर लिया, तो मेरा जो यूरिन होगा उसमें पानी कम होगा। ऐसी सिचुएशन में याद करो, आप इस सिचुएशन का जो यूरिन निकालोगे ना, उस यूरिन में वाटर विल बी लेस, लेस वाटर वाला यूरिन निकालोगे। और ज्यादातर ऐसा यूरिन ना येलोइश दिखता है, येलोइश यूरिन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा,
आपका यूरिन आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो बता देता है। तो देखो, तुमने पानी नहीं पिया तो बॉडी को पानी तो बचा के रखना है, समझ रहे हो ना। अगर पानी देते रहोगे तो बॉडी उस पानी को आराम से अच्छे से यूज करती रहेगी। अगर आप पानी नहीं पियोगे प्रॉपर तो बॉडी को फिर इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है पानी को बचाने के लिए, और उसके चलते किडनी तो देखो कितना एफर्ट कर रही है, बार बार हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बार बार रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये कम पानी वाला यूरिन ज्यादा टाइम तक निकालना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, किडनी पे लोड पड़ रहा है, समझ आ रही है बात। सो इसीलिए हमेशा पानी पीते रहो और हमेशा ट्रांसपेरेंट पानी जैसा ही यूरिन निकालो, वो बेस्ट है, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना एडीएच का काम। बस एक बार पिक्चर को देख लो, ये रहा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये रहा हाइपोथैलेमस। ये एडीएच एक्चुअली में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का यहाँ पे क्या लिंक है ये मैं आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम में बताऊंगी। तो बस अभी याद रख लो, पिट्यूटरी ने एडीएच रिलीज कर दिया। एडीएच का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि पानी को निकलने नहीं देता। अब देखो, ये गया कहाँ पर, ये निकला निकला निकला, आप आ जाओ डायरेक्टली किडनी, यहाँ पर आ जाओ और फाइनली इधर की साइड आ जाओ। देखो, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मेनली डीसीटी पे एक्ट करेगा और खूब सारा पानी रीअब्जॉर्ब कराएगा और फाइनली आप यूरिन कैसा निकालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड समथिंग लाइक दिस। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज हीमोडायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इस डायग्राम के पीछे स्टार्ट करती हूँ मैं। चलो, अपने पास दो किडनियां हैं, ये रही अपनी दोनों किडनी, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तो दोनों ही चाहिए, पर सपोज करो किसी रीजन से, कुछ रीजन है, किडनी फेल हो गई, किडनी फेलियर हो गया किसी को। किडनी फेलियर का मतलब है भाई किडनी खराब हो गई, किडनी ने काम करना छोड़ दिया। तो अगर आपके पास एक पेयर है, उसमें से अगर एक किडनी खराब भी हो जाती है तब भी आप जिंदा रहोगे, आराम से जिंदा रह सकता है इंसान एक किडनी पे। बस दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उसको अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो, फिर उसको प्रॉपर उसी टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, खाने में क्या खाना है ये भी प्रॉपर डॉक्टर ही बताता है, एंड कितना पानी पीना है, कितना करना है, सब कुछ बिल्कुल मेंटेन चलता है अगर किसी इंसान के पास एक किडनी, बट वो जिंदा रह सकता है एंड हेल्दी लाइफ जी सकता है, ठीक है। बट इमेजिन करो किसी की दोनों किडनियां खराब हो गई, ये कोई बंदा है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, अब क्या होगा, ठीक। दोनों किडनी खराब करने के कारण ये यूरिया नहीं निकाल पाएगा। अगर यूरिया नहीं निकालेगा तो टॉक्सिक कंटेंट काफी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, तो भाई इंसान टॉक्सिसिटी के कारण ही मर जाएगा। इस कंडीशन में डॉक्टर कहता है कि देखो, पहली बात तो आपको किडनी ढूंढने की जरूरत है। आपको पता है ना, अपन बाहर से किडनी लेते हैं और कोशिश की जाती है कि किडनी अपने आसपास वालों से ही ली जाए, अपने जो ब्लड रिलेशंस है ना उन्हीं में ही किडनी लेना बेस्ट होता है ताकि किडनी कंपैटिबल रहे बॉडी को लेकर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, याद करो ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया था हमारी बॉडी की हर सेल पे एकदम आइडेंटिटी लिखी होती है, तो हम हर किसी चीज को बाहर वाली को एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली अगर आप किसी और की किडनी लेते हो तो वो भी आपके लिए एक फॉरेन किडनी ही हो गई, है ना, तो आपकी बॉडी इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सो इसलिए कोशिश की जाती है अपने आसपास वाले लोगों से ही अपन किडनी ले। अब आगे देखो, किडनी जिस इंसान की खराब हो गई, ठीक है भाई, किडनी डोनर ढूंढ रहा है वो, मीनवाइल उसने जो काम करना है वो है डायलिसिस टेक्निक का यूज करना है। और डायलिसिस टेक्निक कितनी इजी है तुम अब देखना। देखो, ये मेरा हाथ है, सपोज करो दिस इज माय हैंड, बहुत ही गंदा सा हाथ है बट हाँ ठीक है हाथ है। इधर की साइड एक चल रही है मेरी आर्टरी, ये लो, और एक चल रही है मेरी वेन। समझ गए, कलर डिफरेंस तो अब तुम जानते हो आराम से। सो दिस इज माय वेन एंड दिस इज माय आर्टरी, ठीक है। पहली बात ये है कि आपको जब भी डायलिसिस के अंदर ब्लड लेना होता है, बाहर निकालना होता है, तो हमेशा डायलिसिस में ब्लड निकाला जाता है आर्टरी से, और जब वापस से बैक टू बॉडी डालना होता है तो वेन में डालना होता है। पहला पॉइंट याद रखना है कि आर्टरीज जो, देखो लॉजिक सुनना, ये मेरी आर्टरी है तो ब्लड यूं लेकर आ रही होगी, ठीक है, और जो मेरी वेन है वो ब्लड यूं लेके जा रही होगी। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। तो अगर मैं आर्टरी से ब्लड निकाल लूंगी तो ज्यादा बेटर ना, क्यों, क्योंकि जब मैं प्योर ब्लड डालूंगी वो वेन में जाएगा और वो वेन से हार्ट तक जाएगा, हार्ट से पूरी बॉडी चल जाएगा। क्लियर है, इसलिए हम हमेशा आर्टरी से ब्लड लेते हैं और वेन में डालते हैं। सो मैंने लिया आर्टरी से ब्लड, ये लो, यहां से मैंने किसी के इंजेक्शन वगैरह के थ्रू कनेक्ट किया और ये लो, ये मैंने ले लिया, ये रही मेरी पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब है हीमोडायलिसिंग यूनिट। इधर आपकी ये रही यूनिट,
ये रही आपकी यूनिट। इस यूनिट से बिल्कुल मत डरो, देखो कितनी इजी है। ये अंदर जा रहा है, इसी को ही मैं ऐसे ट्यूब्स में डिवाइड कर दूंगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये देखो इधर से मैंने इसको डबल ट्यूब कर दिया। ये डायग्राम बहुत इजीली देख लो, बड़ा अच्छा डायग्राम है, एनटीएससी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये देखो, ये लो, बन गया डायग्राम अपना। क्या किया मैंने, ये जो ट्यूब निकाली थी इसी को ही इसके अंदर पूरा लूप कर दिया। ट्यूब की खासियत ये होती है कि ये जो ट्यूब अंदर अपन ने डाली है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर है? देखो, अच्छा सेलेक्टिवली की जगह सिर्फ परमिएबल कर दो, सेलेक्टिवली मत करो, ओनली परमिएबल कर दो। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, मैं क्या स्ट्रैटेजी खेलूंगी, मैं यहाँ पर एक फ्लूइड भर दूंगी। देखो इस पूरे में मैं एक फ्लूइड भर दूंगी लाइक दिस। ये पूरे में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। दिस फ्लूइड, ये जो मैंने यहाँ पे भरा है, इस फ्लूइड को मैं बोलूंगी डायलाइसिस फ्लूइड। अब ये फ्लूइड होता क्या है, देखो आपका मोटिव क्या है, आप सिर्फ कचरा निकालना चाहते हो ब्लड से, और वो काम आपका एक्चुअल किडनी कर रही है। अब इस बंदे की किडनी खराब हो गई, तो ये क्या चाहता है कि ये अपनी बॉडी का यूरिया निकाल सके। तो आपको जो कचरा निकालना है उनमें से क्या क्या चीजें होंगी, पहला मुझे यूरिया निकालने की इच्छा है, दूसरा मैं चाहूंगी कि एक्स्ट्रा कुछ फोकट के आयन है वो निकल जाए, देन अगर मैंने कुछ टॉक्सिक वेस्ट वगैरह ले रखे हैं वो निकल जाए। मेन मोटिव मेरा इसको निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल किडनी की बात नहीं कर रही, मैं अभी बात कर रही हूँ मेरी दोनों किडनियां खराब हैं और अब मुझे कचरा निकालना है, तो मुझे दोनों मेन मोटिव मेरा कचरा निकालना होगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है यूरिया, आयरन, टॉक्सिक वेस्ट जो जो मैंने ले रखा है, मुझे वो निकालना है। अब क्या होगा, मैं एक ऐसा फ्लूइड तैयार करूंगी, सुनना ध्यान से, मैं एक ऐसा फ्लूइड तैयार करूंगी जो मेरे ब्लड के बिल्कुल बराबर हो, उस ब्लड की तरह उसमें भी उतना ही ग्लूकोज हो, उतने ही आयंस हो, उतना ही पानी हो, सब कुछ बराबर हो, यानी कि हर एक चीज का ग्रेडियंट बराबर कर दूंगी मैं, सिवाय यूरिया के एंड टॉक्सिक वेस्ट के। वापस सुनो इस बात को, ये रहा आपका ब्लड, ये रहा वो जो फ्लूइड मैं बना रही हूँ। इस फ्लूइड में मैं हर कुछ सेम रखूंगी ब्लड के बराबर, ब्लड के जैसा ही सारा होगा, एग्जैक्टली डिट्टो ब्लड के जैसा होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे ब्लड में आपके यूरिया होगा, क्योंकि भाई किडनी काम नहीं कर रही बंदे की, और यहाँ पे जो मैं फ्लूइड बना रही हूँ उसमें मैं यूरिया नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ यूरिया का यहाँ ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए, मेरे ब्लड में यूरिया ज्यादा रहे और मेरे इस जो सोल्यूशन बना रही हूँ इसमें यूरिया नहीं हो, ताकि क्या होगा, हाई टू लो यूरिया मूव कर जाएगा। आई होप तुम्हें पॉइंट समझ आ गया है, अगर नहीं आया तो फिर सुन लो एक बार। एक साइड मेरा ब्लड है और एक साइड में बना रही हूँ फ्लूइड, बाकी सब कुछ सेम है सिवाय यूरिया के। यहाँ पे यूरिया है, यहाँ पे यूरिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑटोमेटिकली चीज यहाँ से यहाँ मूव करेगी। बस अब देखो क्या करना है, लास्ट देखो, ये आपका ब्लड मूव कर रहा है, ये लो ब्लड इसके अंदर से मूव कर रहा है। जब ब्लड मूव करेगा तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे बाहर की साइड फ्लूइड है और यहाँ पे अंदर आपका ब्लड रन कर रहा है। ये फ्लूइड पे मैं थोड़ा ग्रीन कर दूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, रुको, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड है बाहर की साइड और अंदर ब्लड है, तो ब्लड और फ्लूइड में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है यूरिया और टॉक्सिक वेस्ट। तो यूरिया और टॉक्सिक वेस्ट कहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे, यूरिया और टॉक्सिक वेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका ग्रेडियंट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ है ही नहीं, तो ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस पूरी पाइप में से जब ब्लड निकलता पार होके यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो क्या इस ब्लड में अब यूरिया या कचरा होगा? नहीं, क्योंकि भाई आपने इतनी शानदार ग्रेडियंट बनाई है कि जितना कचरा ना वो सारा इस फ्लूइड में आके गिर गया। बस नाउ यू आर लेफ्ट विद द ब्लड। सो यहाँ से अब जो मेरा ब्लड आएगा, देखो यहाँ से अब जो मेरा ब्लड आएगा ना, इट इज टोटली प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब समझ रहे हो, फ्री ऑफ ऑल टॉक्सिक वेस्ट। और अब बस इसको मुझे वापस से क्या करना है, एक बार फिर बॉडी में डालना है। तो ये देखो, ये मैंने पाइप को वापस से किस में डाल दिया, ये लो, ये मेरा पाइप है एंड ये वापस से जाके किस में चला गया, वेन में। और यहाँ पे वेन में अब ये क्या करेगा, ब्लड डाल देगा। वेन कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, वेन लेके जाएगी टू हार्ट, और हार्ट से ये सारा प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, टू बॉडी। समझे कितना इजी होता है डायलिसिस, असली में इतना इजी होता है। अब लास्ट बात जो याद रखनी है वो ये है
क्योंकि आप कंटिन्यूसली इस फ्लूइड में यूरिया डाले जा रहे हो तो कहीं बराबर ही ना हो जाए यूरिया, इसके लिए अपन क्या करते हैं, बार बार इधर की साइड यहाँ पे ये फ्रेश ये फ्लूइड, फ्रेश आपने ये जो फ्लूइड बनाया ना डायलिसिंग फ्लूइड, ये आप यहाँ से फ्रेश डालते रहते हो और यहाँ से आप जो यूज्ड वन है ये निकालते रहते हो, बस खत्म। फाइनल एक बार वापस देख लो क्या किया है मैंने। वेन और आर्टरी का कॉन्सेप्ट है, आर्टरी से ब्लड लिया है मैंने, इस डायलिसिंग यूनिट में रन कराया। डायलिसिंग यूनिट में ब्लड और फ्लूइड है, ब्लड में और फ्लूइड में कुछ भी डिफरेंस नहीं सिवाय एक चीज का कि मेरे ब्लड में यूरिया है, फ्लूइड में यूरिया नहीं है, ग्रेडियंट बन गया, प्लस टॉक्सिक वेस्ट भी है ना, इन सब चीजों के लिए ग्रेडियंट बन गया, यहाँ ज्यादा यहाँ कम, चीज यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी, क्लियर। यहाँ पे आते आते मेरे ब्लड में कोई भी कचरा नहीं होगा, कचरा फ्री हो जाएगा, इसको वापस से आप किस में डाल दोगे, वेन में, वेन कहाँ भेज देगी, हार्ट को, और हार्ट कहाँ भेज देगा, बॉडी को, खत्म। मीनवाइल जो आपका ये डायलिसिंग फ्लूइड है ना जो गंदा हुए चला जा रहा है यूरिया के कारण, बस आप इसको यहाँ से नया डालते जाओ, यहाँ से पुराना निकालते जाओ, बस खत्म। दिस इज ऑल अबाउट डायलिसिस, ठीक, इतना आसान है डायलिसिस जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ठीक है। सो आई होप अपन को इस लेक्चर में जितने भी पार्ट हैं वो सारे बहुत अच्छे से समझ आए हैं। देखो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन जो है अपने आप में एक टफ टॉपिक है, और टफ टॉपिक में जो बेस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए वो मैंने आपको सारे बता दिए। अगर रियलिटी में तुम्हें उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे ना, इन कॉन्सेप्ट्स को, तो आप इजीली अपना क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।